जवान रहना चाहते हो, क्या करना है मीठा खा के। Oh God. Is गुड़ का शक्कर, is it less harmful or what is the exact difference? अगर पेशेंट डायबिटिक है उसकी दवाई बढ़ती ही जानी है अगर उसने खाना नहीं सही किया। अब पिछले 20 सालों में जंक इतना ज़्यादा आ गया हमारी सोसाइटी में, क्या करोगे। मैं तो लिस्ट्रीन करा, मेरे को तो और भूख लगती है फिर कि गुलाब जामुन तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना। और मेरा दिल करता है मैं आगे से ना एक और नोटिफिकेशन अपने क्लाइंट को भेजूं। वेइंग स्केल पे कल चढ़ना है तुमने। पहले तो ये धीरे खाना सीखो, अपनी बॉडी का सिग्नल जानना सीखो। So, एक डाइटिशियन बनने के लिए एक नॉर्मल इंसान का कितना पैसा लग जाता है? द थिंग इज, अगर आप घी सुबह लेते हो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। हमने अगर भागते भागते कभी पानी लेते हैं ना, वो यहाँ पे चोक करता है। दैट्स व्हाई आवर एल्डर्स यूज्ड टू से कि आराम से पानी पी ले। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर इंसान को सूट नहीं करती। Welcome to the Kshitij podcast. We are over here with our yet another podcast, and today we have Simrat Kathuria. So she is a dietitian from last 16 years, and her work is like insane. She has worked with a lot of celebrities like Parnika Bedi, Sonu Sood, Kalki Kochlin, Shashu Tharoor ji, and a lot of those. Welcome to Kshitij podcast. What's up? थैंक यू क्षितिज। कैसा लग रहा है सूरत आके? ओह, आपने मुझे पंजाब से सूरत बुला लिया। Oh my God, of course. और पंजाबी और गुजराती मिलेंगे तो क्या होगा यार, मैं तो मारवाड़ी हूँ तो सोच ले एक और कॉम्बिनेशन ऐड कर लो। क्रेजी। सो कैसा लगा सूरत आके? कैसा लग रहा है आपको सूरत में? इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग सिटी ऑफ द होल वर्ल्ड। आई नो। नहीं, इट्स नाइस। इट्स नाइस। नहीं I think Ludhiana is a bit different from yeah, Surat. I'm sure. So every city is different, Yes. but बहुत तेज़ी से सूरत आगे बढ़ रहा है। हम लुधियाना आके भी पॉडकास्ट कर सकते थे, बट द थिंग इज़ दैट मेजर रीज़न ऑफ डूइंग पॉडकास्ट in Surat is to show people what are we all about. And this podcast is majorly for all those people who want to make their career in their dieting industry or being a dietitian or becoming something which is a nutritionist also. And also ये podcast उन सब लोग के लिए we will be covering a lot of topics like PCOD, periods, pregnancy, जिन लोगों को पतला होना है, जिनके रात के eating habits बहुत stupid जैसे मेरे तरह. So yeah, please stay tuned and watch the entire podcast till the end because this podcast will blow your mind. I'm sure, right? Yes. So let's start the podcast, Simrat. And majorly the first question which I want to know is, and I want people to know, what is the difference between a dietitian and a nutritionist? देखो, पहले ना सिर्फ डाइटिशियन ही होता था, तो ये न्यूट्रिशनिस्ट वर्ड तो अब स्टार्ट हुआ। ठीक है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई किया एंड वो न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं या जो कुछ भी होता है। लेकिन जो प्रॉपर डिग्री होती है वो डाइटेटिक्स की डिग्री होती है। सो आई डिड माई डिग्री लॉन्ग बैक। सो जब मैं तब डाइटिशियन बनी थी जब लोगों को पता भी नहीं था कि डाइट से भी पतले हुआ जा सकता होता है। तो मैंने उस टाइम प्रैक्टिस नहीं शुरू की थी बिकॉज उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को समझ नहीं थी, हम हॉस्पिटल्स में ही काम करते थे। बट देन आई थॉट आफ्टर फ्यू ईयर्स नहीं, अब टाइम आ गया है पंजाबियों को बताने का कि डाइट से पतला हुआ जा सकता है। Oh God, yeah, Punjabi people are very hardcore when it comes to eating habits. So I was the pioneer in Punjab जब हम लोगों ने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। तो दिस इज अ ग्रेट डिफरेंस। जो न्यूट्रिशनिस्ट का सिस्टम शुरू हुआ है वो तो ये इंस्टाग्राम से शुरू हुआ। So correct. But till date, how many clients have you ever catered in your last 15 years? Oh, more than 50,000. 50,000. Oh my God, that's crazy. That's insane amount of money. दिख रहा है यार, पैसा झलक रहा है आपके कपड़ों पे, आपके फुटवेयर पे, आपके बैग्स पे, पैसे दिख रहे हैं यार, दिख रहे। So I'm sure that you believe in spending money on yourself also. पता क्या, फिर it's a शौक और it's a शौक, पंजाबियों को कुछ शौक ऐसे होते हैं, ब्रांड्स पे खर्च करने का, गाड़ियों पे खर्च करने का, घर पे खर्च करने का, शादियों पे खर्च करने का, और खाने पे खर्च करने का, I'm sure, और दारू पे खर्च करने का। Oh, do you drink? Yes, I do, but I am in limit. Very occasional one. Okay, very occasional. No, because
डाइटिशियन का सबसे पहला सवाल ये होता है, तुम दारू पीते हो तो कितना पीते हो और कब रोक सकते हो? अरे तुम पंजाब में रहकर तुम किसी को डाइट कराना चाहते हो और तुम ये कह दो कि दारू नहीं पीनी, सोचो वो आएगा तुम्हारे पास, मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगी? अरे तो दारू पी सकते हैं कि नहीं पी आप सकते? क्यों नहीं पी सकते हो? पी सकते हो, बट कौन सा दारू एक ऐसा दारू है कि जिससे वजन नहीं बढ़ता? ऐसा कोई दारू नहीं होता जिससे वजन नहीं, नहीं यूजुअली लोग बढ़ता। बोलते हैं, गूगल बताता है कि कि wine वोडका, वाइन नहीं, वोडका इज अ ड्रिंक और अ टकीला इज अ ड्रिंक जिससे इट्स लेस फैटनिंग। देखो, जितनी आप जो कम पियोगे ना उसमें कैलोरीज अपने आप कम चली जाएंगी। आप अगर वोडका का शॉट ले रहे हो या टकीला का शॉट ले रहे हो, ऑब्वियसली आप 30 ml में आप एकदम से आपको हिट कर रही है तो आपको वो नहीं लगेगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्कॉच विस्की इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। आप 10-15 कैलोरीज के फर्क को हम फर्क नहीं समझते ना, इतना तो आप मेजरर में भी नहीं डालते। चलो मतलब ठीक है भाई, जितना लोगों ने मेरे को दिमाग के साथ खेला और ये बोला कि भाई अगर छोड़ो, स्कॉच छोड़ो, टकीला का शॉट मारो, उसका सिर्फ वही रीजन होता है ना जो मैंने आपको बताया। आप उससे शॉर्ट लोगे तो आप उसको जल्दी आपको हिट करेगी, आप उससे उतना कम पियोगे। राइट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ मच यू ईट वर्सेस व्हाट यू ईट? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ठीक है, हाउ मच यू ईट दैट मीन्स अगर कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो आपको प्रॉब्लम तो है, आप ज़्यादा खा रहे हो। लेकिन आप क्या खा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन तो वहीं से मिलना है। सही बात है। अगर अब हम कैलोरी डेफिसिट में रह के मैं आपको बोलूँ रोज़ बर्गर खा लो, चलो एक बर्गर में अराउंड 250 to 300 कैलोरीज हैं, तो अगर आप वो रोज़ खा लो तो न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा ना आपको। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जाके बॉडी आपकी स्लो डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, स्किन डल हो जाएगी। तो क्या खाना है इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट कितना खाना है दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। अगर हेल्दी खा रहे हो, मखाने खाने बैठे हो या आप हेल्दी फ्रूट्स ही खाने बैठे हो, अगर वो भी ज़्यादा खा रहे हो तो अगेन प्रॉब्लम, आप कैलोरीज तो ज़्यादा ही खा रहे हो। आजकल ये सो कॉल्ड हेल्दी फूड इसी चक्कर में ज़्यादा खाया जाता है कि लोगों को लगता है हेल्दी है तो जितना मर्जी खा लो। We'll talk about recipes also, and I'm sure that our viewers will take few recipes, quick recipes from your side. But before talking about anything, I have a biggest question, which is, should doctors is required to learn more about nutrition before prescribing any medications? यस, आई थिंक, बट मुश्किल है पूरा का पूरा उन बेचारों का MBBS का सिलेबस चेंज करना। जब हम लोग ना मैं स्टोरी सुनाते थे, जब हम लोग ना हॉस्पिटल्स में थे ना, तो हमें ना डॉक्टर्स पता है हमें ऐसे समझते थे, डाइटिशियन, अच्छा आप इसको ऐसे डाइट चार्ट बना दो तो बस बाकी तो मैंने मेडिसिन दे ही दी है तो आपका तो कोई काम है ही नहीं है। आपको तो सिर्फ बताना है कि आपको मीठा नहीं खाना, आपको दारू नहीं पीनी, बस बात खत्म। अब अगर पेशेंट आया उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, अगर वो मैटर ही नहीं करता तो फिर तो उसकी बीमारियां बढ़ने वाली है ना। सीधी सी बात है। अब 15 साल के बाद अब चेंज आना शुरू हुआ है। अब डॉक्टर्स हमारे पास पेशेंट्स भेजते हैं कि यार हमारी मेडिसिन तभी काम करेगी जब आपका डाइट ठीक होगा, क्योंकि उनको पता है अगर पेशेंट डायबिटिक है उसकी दवाई बढ़ती ही जानी है अगर उसने खाना नहीं सही किया तो। सीधी सी बात है। और फिर पेशेंट को पता क्या लगता है कि डॉक्टर सही नहीं है, वो डॉक्टर बदलते जाते हैं। और आजकल तो डॉक्टर यार खुद में ही चाचा चौधरी बन के बैठे हैं, खुद ही डाइट प्लान दे देते हैं एंड वो बोलते हैं ये सब फालतू है, दूसरे न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस, आप ये फॉलो करो इससे रिजल्ट हो जाएगा, ये मेडिसिन लो वो मेडिसिन लो। एंड टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, विल टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट quickest things which is very trending these days, so we'll talk about that also, so please be aligned with the podcast. Another biggest question जो बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक है लोगों के लिए वो ये है कि 70% is your diet, 30% is your workout. Is that true? Yes, it is. Why and how? जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, अगर इतना जिम में पसीना बहा लिया, इतना टाइम लगा दिया और वापस आके आपने 2000 कैलोरीज का खाना खा लिया, बाहर खा लिया, तो क्या ही फ़ायदा हुआ? जब तक आपकी डाइट सही नहीं है आपका वर्कआउट काम ही नहीं करने वाला। सही बात है। आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपको वर्कआउट करने में एनर्जी नहीं आने वाली, क्या करोगे आप उसका? सही बात है। आगे लोग पहले जब बहुत साल पहले ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-17 ईयर्स बैक, जब डाइटिशियंस नहीं थी तो लोग सिर्फ जिम जाया करते थे। उस टाइम जिम नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, 30 साल पहले जिम का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। पहले तो जिम भी नहीं थे, क्या करते थे? हाँ, अखाड़े थे, या लोग अपने खेतों में काम करते थे, वहीं से उनकी बॉडी बनती थी, लेकिन खाना वो अच्छा खाते थे।
लेकिन अब कहाँ प्रॉब्लम आई है, अब आई है जंक में। बराबर। अब पिछले 20 सालों में जंक इतना ज़्यादा आ गया हमारी सोसाइटी में, क्या करोगे। ऊपर से जोमेटो स्विगी ने तो बस लगा दी सबकी, और नोटिफिकेशंस तो माशाल्लाह उनके ऐसे होते हैं कि गुलाब जामुन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ना। और मेरा दिल करता है मैं आगे से ना एक और नोटिफिकेशन अपने क्लाइंट को भेजूं कि वेइंग स्केल पे कल चढ़ना है तुमने। हाँ, ये तो एकदम सही चीज़ है, ऐसा भी होना चाहिए। बट ये 70-30 का रेशो आया कहाँ से? और ये जो थियोरी है कि भाई 70% डाइट 30% वर्कआउट, ये फिलॉसफी और ये जो थियोरी है वो आई कहाँ से? देखो थ्योरेटिकली तो मुझे याद नहीं ये कहाँ से निकली होगी, बट सिंपल सी बात है, आपका एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। हम अपने क्लाइंट को ये नहीं कहते हो कि एक्सरसाइज ही नहीं करनी, आप 70% कर लो, वेट तो लॉस हो ही जाएगा। अच्छा, हो तो जाएगा। देखो एक्सरसाइज नहीं भी करोगे ना, डाइट से वेट तो लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि हमने आपने खाना नहीं खाया, कैलोरी डेफिसिट में हो खाना, तो वेट तो नीचे जाना ही जाना है। लेकिन एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है। रीज़न, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। हमारा जो अगर वेट लॉस हो रहा है, जो मसल लूज आप कर रहे हो, उसको टाइटन क्या करेगा? बराबर। तो वो तो करना ही करना है। आपका स्टेमिना, आपका हार्ट हेल्थ, ये सब आपकी एक्सरसाइज ने ठीक रखनी है। बराबर। लेकिन ज़रूरी नहीं आपको वो जिम में जाके करनी होती है, आप वो कहीं पे भी कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक्सरसाइज में ले लो। आप योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप घर में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप डांस कर रहे हो, एनीथिंग, बट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ में। राइट। बट बहुत लोग आजकल ट्रेंड में एक चीज़ चल रही है विच इज़ कैलोरी डेफिसिट डाइट। सो कैन यू प्लीज टेल पीपल एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज कैलोरी डेफिसिट प्लान? बिकॉज लोगों को लगता है, और उनको सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको काउंट कैसे करें। देखो, सब पहले तो ना सबसे लोगों को जब हम लोग कहते हैं ना डाइट पे जाना है या कैलोरी डेफिसिट में जाना है, लोग अपने आप ही ना अपना खाना कम कर देते हैं। खाना कैसे कम कर दिया? डिनर करना बंद कर दिया या ब्रेकफास्ट करना बंद कर दिया। अगर ब्रेकफास्ट करना बंद किया तो लोग डिनर डबल खाते हैं। सही बात है। अगर डिनर बंद कर देते हैं तो लेट नाइट खाते हैं। ऐसा तो होता ही है, आपने भी किया होगा बड़ी बारी, है ना? मैंने तो बहुत पापड़ बेल दिए जिंदगी में। कितनी बारी भी जब तुम ये सोचते हो ना, दिमाग में आता है ओ अब डाइट करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले आप खाना छोड़ते हो। सही बात है। आपको हर चीज़ से डर लगने लगता है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और जब रात को वो भूत जागता है, क्योंकि शेर, वो जागना ही जागना है। सोचो, आपने सारा दिन खाना नहीं खाया तो रात को क्या होने वाला है? आपको भूख लगेगी, और जैसी भूख लगेगी यू विल ईट एनीथिंग। आप भूखे किसी बंदे को छोड़ दो, आप वो किसी का भी मर्डर कर सकता है अगर आपको 10 या 15 दिन उसको खाना नहीं मिलेगा। सही बात है। अगर हमारी बॉडी को सारा दिन खाना नहीं दो ना, और हमारे आगे एप्पल रख दो और बर्गर या चिप्स रख दो, क्या चूज करोगे उसमें से? सब। मैं तो सब खाऊं। पहले एप्पल तो पहले तो मैं देखूंगा भी नहीं। देखोगे भी नहीं। हाँ। तो क्योंकि वो राइट एंड रॉन्ग को छोड़ देता है ना हमारा ब्रेन। तो जब हमने भूखे रह जाते हैं ना, तो वो राइट कहाँ रॉन्ग कहाँ आपको कुछ नहीं पता लगता। राइट। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है, अगर आज आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करो, आप दिन में कितनी खा रहे हो। अगर आप दिन में 3000 कैलोरीज या 2500 कैलोरीज खा रहे हो, तो उसको कट डाउन करना शुरू करो। ये नहीं कि सीधा 1000 पे ले आओगे उसको पहले 500 कैलोरीज को आप कट करोगे, 2500 से 2000 कैलोरीज खानी शुरू करोगे। फिर जब 2000 पे आके आपका वेट फिर से स्टक होता है, देन 2000 को आप 1500 करोगे। करेक्ट। फिर क्या होगा, कंसिस्टेंटली आपका वेट लॉस होता जाएगा। करेक्ट। बट यूजुअली लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आज मैं 1000 कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके सामने मेरे को 1200 कैलोरी कम से कम नहीं, 800 कैलोरी मेरे को खानी है, ताकि 200 का डिफरेंस रहे, तो वो मेरा बफर है। ठीक है। तो लोगों को आजकल ये समझ में नहीं आता कि प्रोटीन क्या इंटेक करना है, कार्ब क्या मेंटेन करना है, फैट क्या मेंटेन करना है। तो वो ना समझ मेरे जैसे लोग को व्हाट इज़ दैट वन राइट वे टू कैलकुलेट? वेरी सिंपल। मैं कैलकुलेशंस में नहीं डालती अपने क्लाइंट्स को। रीज़न पता है, बहुत एक तो स्ट्रेसफुल भी बहुत रहता है। बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप जब हर चीज़ को कैलकुलेट और वे करके खाते हो ना, आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। मेरे को याद है, मेरे क्लाइंट ने ना, मेरा फ्रेंड था, और वो जो उसकी फियांसी थी वो मेरी क्लाइंट थी। वंस ही केम विद हर एंड वो मुझे आके ना शिकायत लगा रहा था, कहता मैम आप इनका कुछ कर दो। वो उस टाइम मेरे पास आई थी नया ना, कहती मैं ना आपके पास में इसलिए लेके आया हूँ इसको कि मुझे पता लगा कि आप इसको ना
आप कैलकुलेट नहीं कराते हो। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहता है रेस्टोरेंट में जाती है अपना वेइंग स्केल साथ लेके जाती है। वो पिज्ज़ा वे करके खा रही थी। Oh my God, that's insane. इमेजिन, मतलब अपना वेइंग स्केल, क्योंकि छोटा सा ना बैग में तो आ ही सकता है, तो आप वे वहाँ पे जाके आप पिज़्ज़ा को वे करके खा रहे हो कि आज मैंने इतनी खाया। कैसे कर सकते हो बताओ? पिज़्ज़ा में उस टाइम पे कितनी कैलोरीज है आपको पता लग सकता है, उसके डो में कितना कार्ब्स, कितना आटा गया, उसके चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं, कितनी प्रोटीन है, यू डोंट नो। राइट, यू कांट वे दैट थिंग। राइट, बाहर के फूड को आप वे नहीं कर सकते हो। एंड आप फिर आप क्रेजी होना शुरू हो जाते हो, आप हर चीज़ को, फूड को कैलोरीज में देखना शुरू कर देते हो, राइट, हर फूड से डरना शुरू कर देते हो। तो दैट इज़ वेयर यू गो क्रेजी। वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप किसी भी ऐसे वाले डाइटर को मिलोगे ना, आपको पता लग जाता है वो फिनिकी हो जाते हैं। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि यार शांत आराम से, आपको, आप 2 रोटी खाते हो ना, आपको वेट लॉस करना है, आप 1.5 पे आ जाओ। बराबर। सो इट्स अ स्लो प्रोसेस, आराम से खाओ ना, और सीखो। एक तो धीरे खाना सीखो, पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अपनी मॉम के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जो मेरी मॉम कहती रहती है मेरे को, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में वो करना चाहिए। देखो, अगर आप धीरे खाओगे, आप बच्चे को देखते हो, छोटे बच्चे को ना, जब हम लोग मदर्स की आदत होती है ना, लास्ट बाइट खा ले, थोड़ा सा और खा ले, है ना, अरे ये इतना नहीं खाएगा, सारा खा लिया, इतना सा तो रह गया। हमारे इंडियंस की आदत है जूठा नहीं छोड़ पाते। तो जैसे ही वो बच्चा लास्ट बाइट खाता है ना, वो प्यूक कर देता है, क्योंकि उस बच्चे को सिग्नल उसका ब्रेन दे रहा होता है कि बस 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 हो गया। वो बस मम्मी को बोलता रहता है नहीं खाना, बट मम्मी तो नहीं, ज़बरदस्ती जाने दे। एंड हमारी बॉडीज़ में क्या होता है, हमारा वो सिग्नल, मम्मी ने तोड़ दिया ना वो सिग्नल बचपन में, तो वो आना बंद हो जाता है तुम्हें। राइट। अपनी बॉडी में बड़े होके क्या होता है, जब आप तुम्हें एक्स्ट्रा खा लेते हो ना, हमारा मेटाबॉलिज्म स्टॉप्स। वो जितना एक्स्ट्रा खाए वो फैट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। सही कह रहे हो। हमारी बॉडी मिक्सी की तरह है, छोटे बच्चों में बाहर आ जाती है अगर आप उसको लोड कर दोगे, और हमारे में क्या होते हैं, वो बंद हो जाती है चलनी। बराबर। तो बस यहीं पे प्रॉब्लम है। पहले तो ये धीरे खाना सीखो, अपनी बॉडी का सिग्नल जानना सीखो। आपको लगता है 1 रोटी खा के पेट भर रहा है तो इट्स ओके। अगले दिन लगता है, उस दिन लगा ना कि आज रोटी खाई एंड पेट नहीं भरा था, तो अगले दिन आधी ज़्यादा ले लो। जिस दिन आपको भूख ज़्यादा, आधी ज़्यादा ले लो। बट ये नहीं होना चाहिए क्षितिज कि आज पनीर बना है तो मैं 4 रोटी खाऊंगा, और आज तोरी बनी है, या आज कोई ऐसी सब्जी बनी है, हरी सब्जी जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं 1 रोटी खाऊंगा। वो भूख नहीं होती। ऐसे लोग कर सकते हैं, वो भूख नहीं होती। बट व्हाई डिड यू चूज डाइटिशियन एज योर मेन, like was it a passion or you saw that in future it's a money making industry? जब मैंने किया था ना, तो उस टाइम ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। By the way guys, I don't know whether I should say this or not, but Simrat is 40 plus? 45. You don't look 45. Thank you. And this is all, this is all diet. I'm sure it's not Botox, because Delhi people, not at all. Delhi, both the D's of my life, Delhi and Dubai, is all Botox. But no, yeah, you have done tremendous good job with you, and it's seriously, Kshitij, whatever you're putting in your body na is showing out. Right, exactly. अगर आप क्रैप डालोगे, आप क्रैप दिखोगे, सिंपल सी बात है। Oh God. I was just, when you were talking about pizza, I was just thinking that after this podcast I'm gonna eat pizza. देखो, कभी खाने से कुछ नहीं होता यार, because मेरे सामने तो यार मैं तो पिघल जाता हूँ। कोई मेरे बारे में कोई अच्छी बातें करे ना, मेरे सामने रसमलाई की बात कर ले तो खेल खत्म है। So how big is this dietitian market for choosing as a career? ऐसा ना कुछ सोचा नहीं था जब मैंने डायटेटिक्स करा था, जब व्हेन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस, तो तब तो आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं। यू अंडरस्टैंड, 20-25 years बैक तो हॉस्पिटल्स में जॉब्स होती थी। लेकिन उस टाइम इसलिए करा बिकॉज मुझे अच्छा लगता था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, एंड इट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट। राइट। तो अच्छा था। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स आई गॉट टू नो कि ओके, नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ इट, आप इससे कमा भी सकते हो। So how big is this market, and is it a profitable career? It's a wellness and health and wellness and beauty. These 3 markets are going to bloom in another 20 years more. And ये रहने वाली है, ये कहीं नहीं जाने वाली। मेरे को जहाँ तक याद है, पहले 500 रुपये लोग चार्ज करते थे for consultancy, and right now they are taking on an average 10,000 rupees for 3 months to give a diet plan. So crazy money, man, crazy money. And if I calculate on an average 5,000 rupees also with your 50,000 clients, recurring तो बात की बात है।
बहुत बड़ा पैसा है यार। है क्यों, बट देन यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। राइट। सो आज के दिन पे अगर क्षितिज अडुकिया को डाइटिशियन बनना है तो क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? देखो, अगर डाइटिशियन बनना है, न्यूट्रिशन बनना है, आप 6 महीने का कहीं से भी क्रैश कोर्स करो एंड यू कैन रीड। बट वो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ना, वो फिर वो डाइट भी वैसी ही होती है ना, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बैलेंस नहीं होता कहीं पे भी। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली करना है, what I did is I did my medical in +1 +2, then I did my BSc, then I did my masters in this nutrition and dietetics। तो सबको ये करना पड़ता है? लेकिन आजकल जो आपकी BSc ही है, that is in a nutrition and dietetics। Okay। उस टाइम नहीं था। Okay। ठीक है ना, नाउ तो देर, अब हमने तो उस टाइम ऑनर्स लिया था उसमें, बट नाउ यू आफ्टर योर +2 you can directly go to the BSc nutrition and dietetics, then you can do MSc nutrition and dietetics and there you go। ठीक है। It's a very simple thing। Okay। So why we say कि BSc and MSc कर लो, why not the short nutrition course? Because we are going to talk about the therapeutic things also। Right। It's not only कि आपने वेट लॉस करना है ना, न्यूट्रिशन में तो सिर्फ ये दिखाया जाता है। Right। लेकिन जब हम लोग पूरी स्टडी करते हैं, उसमें कौन सी डिजीजेस के साथ कौन सी खाना जुड़ा हुआ है, कौन सी डिजीज़ में कौन सा आपको खाना नहीं देना। अब देखो, अगर यूरिक एसिड है तो आपको कौन से खाने नहीं लेने, वो आपको न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बता पाएगा ना प्रॉपरली, अगर उसने कोई बैकग्राउंड स्टडी नहीं करी हुई है तो ये सारी चीज़ें आपको उस BSc और MSc में सिखाई जाती हैं। ठीक है। तो ये तो एक इंसान ने कोर्स कर लिया। नाउ हाउ a person can make this as a career and a business according to you in today's era? Anyways, you can start with your career। जैसे सोशल मीडिया आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। आपकी चॉइस है आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, है ना। अगर आपने लाइमलाइट में रह के करना है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद योर ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड यू कैन स्टार्ट ऑन योर सोशल मीडिया। लेकिन अगर आपको प्रॉपर वे से करना है, अगर आपको उस लाइमलाइट में नहीं रहना, हर बंदा अलग होता है ना, हर किसी को लाइमलाइट नहीं चाहिए होती है। अगर आपने सिर्फ करियर अच्छा बनाना है, देन यू कैन गो फॉर अ ऑफलाइन थिंग एंड यू कैन गो फॉर अ हॉस्पिटल जॉब आल्सो। ऑफलाइन थिंग तो यार फिर बहुत माइक्रो बेस पे नहीं हो गया, फिर तो आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स लोग को ही अप्रोच करना पड़ेगा। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया ना, मेरे पास फ्रेंड्स फैमिलीज का क्या है, आपके सूरत में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स कहीं और स्टेट्स में हैं, वो धीरे धीरे करके वर्ड ऑफ माउथ चला ही जाता है। राइट। है ना। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे करते हो। जब तक मैं पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ, है ना, जब और मीडिया कब आया, पिछले 5-7 सालों में, करेक्ट है ना। द बूम इज, मीडिया तो आ गया था बट 5 साल में क्रेजी बूम आ गया। कंटेंट क्रिएशन इज द न्यू टेक्निक। उससे पहले तो नहीं था, कहीं पे भी नहीं था, है ना। उससे पहले सिर्फ हम फेसबुक के ऊपर अपना दिखाते थे हम करते क्या है, दैट्स इट, लोगों को इतना ही पता होता था। तो उससे पहले भी हमारे पास बहुत ग्लोबल क्लाइंट था। ओके। बट वो कहाँ से आता था, तुम्हारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से। राइट। तो इस तरीके से आता है। लेकिन अब इंस्टाग्राम ने क्या कर दिया, आसान कर दिया आपका। आप अगर कोई कंटेंट डालते हो तो आपके वैसे ही ग्लोबली नज़र आ जाता है, तो लोग अपने आप आपको अप्रोच कर लेते हैं। सो एक डाइटिशियन बनने के लिए एक नॉर्मल इंसान का कितना पैसा लग जाता है? आपका स्टडीज़ पे पैसा लगना कितना पैसा अप्रोक्सीमेटली लग जाता है? दैट इज, हमारे इंडिया में वो स्टडीज़ इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है ना। आपका अगर हम ईयरली लेंगे तो 50-70,000 ईयर की आपकी फीस हुएगी, तो आप अराउंड 4-5 lakhs में आपका MSc हो जाता है, तो यू आर गुड टू गो। सो 5 lakhs इज योर स्टडी। आफ्टर दैट एक इंसान को, अगर आपको अपना ऑनलाइन सेटअप करना है, देन देयर इज नथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको तो सिर्फ एक कैमरा पकड़ना है, अपना अपना काम स्टार्ट कर देना है। एंड जैसे जैसे आपका कंटेंट अच्छा चला, देन यू कैन हायर अ टीम। राइट। बिकॉज लाइक आई हैव 7 more dietitians along with me, my team। Yeah, but you are doing on a very larger scale and it took like 15 years plus to get at this अगर level. आपने छोटे से स्टार्ट करना है, you can start। आप एक छोटा सा अपना ऑफिस बनाओ, अपना टेबल लगाओ और अपना स्टार्ट कर सकते हो। चलो, बेहतरीन। My next question is how an individual can differentiate between dietitians. Like for example, आज ये भी डाइटिशियन है, ये भी डाइटिशियन है, ये भी डाइटिशियन है। अब मेरा मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं किसके पास जाऊँ। मेरा मेंटालिटी कहता है 7,000, 8,000, 9,000। 7,000 के पास नहीं जाना, इतना सस्ता क्यों है भाई ये? अब मार्केट प्राइस है ना, और 9,000 वाला है तो इतना महंगा क्यों है? अब 8,000 वाले ने साला पढ़ाई भी नहीं की होगी ना, अच्छा धंधा भी नहीं बता रहा होगा, बट हम 8,000, ये एक साइकोलॉजिकल है। सो हाउ अ पर्सन कैन चूज अ राइट डाइटिशियन? जो दिखता है वो बिकता है, वो तो है, ठीक है।
अगर आप उसके पेज कंटेंट देखोगे, आपको कंटेंट से बहुत कुछ पता लग जाता है, ठीक है। और उसके कंटेंट से आपको पता लग जाएगा वो उसकी डाइट्स कैसे होने वाली हैं, क्या वो खाना देने वाला है डाइटिशियन के नहीं। आप अलाइन कर देते हो वहीं पे। आप अगर आप देखते हो कोई डाइटिशियन सिर्फ आपको ये बता रहा है कि मसल बिल्ड करना है, ये खाना है, आपने कार्ब्स नहीं खाने, ये नहीं खाना। अब आप हो पंजाबी या गुजराती फैमिली से, जो आप रोटी राइस छोड़ ही नहीं सकते, तो आप उसके साथ अलाइन नहीं कर पाओगे टेस्ट, ठीक है ना। तो आप 2-3 महीने से ज़्यादा आप वो डाइट कर ही नहीं पाओगे। सही बात। तो हमने वो चूज़ करना है जो आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बराबर, सिंपल सा है। और आपका गोल क्या होना है। थर्ड, आपने उसकी क्वालिफिकेशंस देखनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लोग नहीं देखते, यूजुअली नहीं देखते। आई अंडरस्टैंड, आजकल नहीं देखते। जो दिख जाता है उनको वो बिक जाता है, नहीं देखते। आप उनके टेस्टिमनीज देख सकते हो, उनकी वेबसाइट देख लो, ठीक है। आपके पास ये सब कुछ अगर दिख रहा है, उनकी आजकल फ़ोन एप्लीकेशन होनी ज़रूरी है, यू नो, आपके पास वेबसाइट होनी ज़रूरी है, आपके पास पेज अच्छा होना ज़रूरी है, आपकी टीम अच्छी होनी ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन place everything, then you can choose that dietitian. Now let me counter you on everything. Okay, first, testimonials can be bought. Second, content can be created with another content creator. जैसे आप डाइटिशियन हो, आपको कुछ पता नहीं है, आपने इंटर्न हायर कर लिया, बढ़िया सा उससे कंटेंट आ गया, तो हाउ समवन कैन चूज दैट कि भाई ये सही कह रहा है, वो ये क्या, बिकॉज आजकल एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो। पता क्या करें, सिंपल, अगर आप इतने कन्फ्यूजन में होते हैं ना, 500 रुपये की कंसल्टेशन लें, पैकेज बाद में खरीदें। बराबर। So जब बोलेगा ना कोई, so the right idea is first you consult with 5 to 6 people, yes, and then choose. go for it. बहुत ही शानदार। Now यार, let's talk about celebrities. I like this topic. I'll tell you why. हर जन शेप में रहता है और एक हर इंसान उस इंसान के तरह बनना चाहता है। So the first thing is celebs like Alia Bhatt, Shilpa Shetty, Kartik Aaryan says that sugar is harmful. All right. So is it really toxic? It is toxic, but how much you are taking matters. अब हम लोग देखो, सेलेब्स का अपना लाइफस्टाइल है, यू कांट कॉपी दैट, राइट। अब हम लोग घरों में रह रहे हैं, मैंने सोचा आज मैं शुगर फ्री डाइट पे हूँ, यू नो, नो शुगर डेज चल रहे हैं, मेरा नो शुगर मंथ चल रहा है। अब घर पे बना दी मम्मा ने गाजर का हलवा। अगर तो आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो, दैन तो यू कैन गो ऑफ विद द शुगर, बट इफ़ यू आर नॉट वेरी स्ट्रांग, आपका टूट जाएगा और अगले दिन से आप फिर शुगर खाना शुरू कर दो। राइट। सो सिंपल सी बात है, अगर मिनिमल अमाउंट आप शुगर ले रहे हो कभी कभी, तो वो नुकसान नहीं देती। राइट। लेकिन अगर आप शुगर एडिक्ट हो तो वो देगा। एंड सिंपल है, देखो, अगर कोई मुझे ये कहेगा ना, मैं आप डाइट में मीठा नहीं दे रहे हो तो मेरी एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे, मेरा शुगर लेवल्स लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। राइट। आप रोटी खा रहे हो, राइस खा रहे हो, कि उससे अब वो अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यू इट्स नॉट दैट टॉक्सिक? इट्स नॉट दैट टॉक्सिक, बट येस, मोर ऑफ इट, येस इट इज। देखो, आपका शुगर आपकी जो एज है वो बहुत फास्ट करता है, वो आपके फेस पे नजर आना शुरू हो जाएगा। The more wrinkles means you eat more sugar. Oh my god. More dull skin. Do I have wrinkles? more sugar means you have dull skin. Okay. तो अगर आप देखो, मैं तो अपने क्लाइंट्स को एक ही बात फंडा समझाती हूँ, जवान रहना चाहते हो, क्या करना है मीठा खा के। Oh god. अब बात करते हैं दूसरे सेलिब्रिटी की, जो कहते हैं कि दादियों के ज़माने की प्रोसेस को फॉलो करो, विच इज़ गुड़ की शुगर। सो इज़ गुड़ का शक्कर, गुड़ जो अपने, इज़ इट लेस हार्मफुल, और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द रियल शुगर, गुड़ का शक्कर, एंड डाइट फ्री, ये दिस शुगर फ्री वाला शुगर जो आता है? देखो, गुड़, शक्कर, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, देयर हनी, दे ऑल हैव सेम कैलोरीज। राइट। सिंपल सी बात है। अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हो और इनमें से आप ये सोच रहे हो कि मैं आज चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, मैं तो शक्कर डाल के पीती हूँ, या आप डायबिटिक हो, मैं चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, मैं शक्कर डालती हूँ, सब सेम है, सब सेम है। उसका कोई शुगर फ्री जो कैप्सूल्स आते हैं, अगर स्टीविया ले रहे हो या मॉन्क शुगर ले रहे हो, दैट इज़ फाइन,
that is fine. That is fine. I've read somewhere that stevia is also equal harmful. No, aspartame is harmful. जो sugar free, जो natural sugar frees आती हैं, ठीक है ना, that is harmful. But आप normally अगर stevia is a plant, ठीक है ना, प्लांट को वो प्रोसेस करते हैं. क्या एग्जैक्टली स्टीविया? इट्स अ प्लांट, वो लीव्स हैं. ओके. बहुत सारे लोगों ने आजकल घर पे स्टीविया लगा रखा है. अरे वाह. तो दे पुट द फ्यू लीव्स इन द. हाँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है. वो आपकी जीभ को अलग तरीके से टेस्ट करता है. एवरीथिंग इज लाइक यू हैव टू डेवलप द टेस्ट. यस, आप डेवलप कर लेते हो तो अच्छी चीज बोली, आज ही उगाऊंगा. हाँ. ठीक है ना, तो आप वो ले सकते हो, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है यार, एक ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ. देयर इज अ क्रेजी ट्रेंड गोइंग ऑन amidst of all this Bollywood actresses and celebrities that सुबह सुबह उठ के गर्म कॉफ़ी में घी डाल के खाओ. इज इट रियली एडवांटेज टू योर बॉडी? लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली इसका इफेक्ट क्या है? देखो, इसका इफेक्ट ये है, अच्छा है ये ट्रेंड. आया तो बन के तो वेस्टर्न से आया था, तो पहले इंडिया में भी सुबह उठ के वो पिन्नी खाते थे ना मम्मी, लड्डू खाते थे, तो घी वाला ही होता था ना वो. लेकिन वो आया हम वेस्टर्न से वापस है. लेकिन द थिंग इज़, अगर आप घी सुबह लेते हो, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपकी बॉडी को भूख नहीं लगती बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने फैट ले लिया. राइट. एंड इट वर्क्स एज अ फैट बर्नर इन द मॉर्निंग. बट द प्रॉब्लम इज़ देयर, हम पंजाबियों के लिए, राजस्थानियों के लिए, गुजरातियों के लिए, यूपी वालों के लिए ये ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है. रीज़न, हम दिन में अच्छा खासा घी खाते हैं. ओके, ये बात तो सही कही. हमारे हर खाने में घी होता है यार. मैं तो मारवाड़ी ठा रहा, मेरे तो चावल में घी डलता है. फिर आप सोचो, दिन में 4 से 5 चम्मच आप वहाँ पे घी खा लेते हो, फिर सुबह उठ के एक खाते हो. हाँ, तो ये गलत चीज़ है. राइट. ये उन लोग के लिए जो दिन में घी नहीं खाते. आप समझ रहे हो? तो आपको घी अगर सुबह खाना है, तो आपकी बाकी के दिन का घी चेक कर लेना कि उसमें तो नहीं बहुत ज़्यादा घी खा रहे हो. सही कह रहे हो. तो जब हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, हम घी कॉफ़ी ले लें, हम दिन का बता दो भाई कितना घी खाते हो तुम. हम पंजाबियों में, आपने फिर से ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे घी लगा के खा लेने हैं, तो उसका क्या करेंगे? एकदम सही बात है. देयर इज वन मोर थिंग विच इज़ अ मिसकंसेप्शन दैट सुबह सुबह सिगरेट और कॉफ़ी पीने से पॉटी आती है. साइकोलॉजिकल है ना. बट इज इट ट्रू? आप किसी चीज़ को भी ट्रिगर ले सकते हो. राइट. किसी को चाय पीने से आती है, किसी को वार्म वाटर पीने से आती है, किसी को लेमन वाटर पीने से आती है, किसी को सिगरेट पीने से आती है, किसी को कॉफ़ी से आती है. ट्रिगर है ना, आपकी ब्रेन को वो ट्रिगर चला जाता है कि ओके, सिग्नल मिल गया, अब क्लियर अप होने का टाइम है. ठीक है. तो इट्स जस्ट योर हैबिट. राइट. और अगर आप हैबिट को चेंज करना चाहो तो बहुत इजीली कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. Oh God. Oh my God. Okay. A lot of things to be calculated in mind right now. It's just a trigger. Right. बट मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ट्रिगर इज़ फाइन, बट इतनी जल्दी लोगों को कैसे ट्रिगर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो, जैसे आज मैंने आपको कहा कि तू सुबह सुबह एक सुट्टा मार ले यार. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू आर नॉट फीलिंग पूपिश, जस्ट स्मोक एंड जस्ट हैव अ ब्लैक कॉफ़ी हॉट, यू लाइक, एंड या आई मीन, सो हाउ कैन दैट ट्रिगर अफेक्ट सो क्विकली? अभी हम पॉडकास्ट के लिए बैठे, हम पहले बैठे, हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, जैसे माइक सामने आता है, कैसे ट्रिगर होता है कि हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, हमारी पिच चेंज हो जाती है. राइट. यहाँ पे है ना. राइट. तो देयर आर द ट्रिगर्स इन द बॉडी. ओके. आपको हर चीज़ से आपको ट्रिगर मिलता है. अब आप मुझे बोलो सुट्टा मार ले सुबह, अगर यू आर कॉन्स्टिपेटेड, सुट्टा मार के देख, तो मुझे वो ट्रिगर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा ट्रिगर ही नहीं है. राइट. मुझे कॉफ़ी से शायद ट्रिगर मिले ही ना, क्योंकि वो ट्रिगर नहीं है मेरा. सिगरेट से एक और चीज़ याद आई, ये इतने सारे निकोटिन पैचेस आते हैं, निकोटिन टैब्स आते हैं. इज इट रिकमेंडेबल टू टेक इफ यू वांट टू लीव? बट इज इट लाइक, बिकॉज आई ट्राइड वंस टेकिंग वन निकोटिन गम. Oh my God, the amount of anxiety I got after that, it was crazy. So what do you recommend and how, what benefits and किस चीज़ को भी ना छोड़ना चाहते हो ना आप, हाँ, है ना, be it you know cigarette or alcohol or a coffee also, don't leave it immediately. It's not possible. Right. वो आपको बार बार फिर कोई ना कोई ट्रिगर आ जाएगा, वापस आ जाओगे, है ना. तो बहुत इजी काम होता है उसे टेपर डाउन करना. Right. By the way, mom, dad, I don't smoke. I'm just
हाँ पूछ लिया लोगों के लिए। या लोगों के लिए। तो अगर कोई दिन की जो ना 6 या 1 पैकेट ले रहा है, लेट्स एक बंदा दान कर दे अगले दिन एक और कर दे, करते करते आप धीरे धीरे करके, अगर आपके मन में है इफ़ यू वांट टू लीव दैट यू कैन, बट यू हैव टू टेपर इट डाउन। राइट। अगर आपको निकोटिन गम्स या वो नहीं आपको सूट कर रही है या आप नहीं लेना चाहते हो, देन यस यू कैन। 2 महीने में कर लोगे, 2 महीने में आप नीचे आ सकते हो। करेक्ट। 2 जेनेरिक क्वेश्चन पूछता हूँ क्विकली। व्हाट आर द साइंस दैट यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी? यू हैव अ बैड हेयर फॉल, आप कहीं ना कहीं बॉल्ड होना स्टार्ट हो जाते हो, मैंने इसीलिए बताया। ओके। ठीक है। यू हैव अ डल स्किन, ओके, यू हैव ब्रिटल नेल्स, ओके, यू हैव लो एनर्जी, आपकी मम्मी की एनर्जी आपसे ज़्यादा होएगी। ओके, ठीक है। एंड यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, आपको रात को नींद नहीं आती है, एंड यू आर वेकिंग अप वेरी lethargic and moody in the morning, and दिन में भी you feel like eating all the day, आपका मन करता है बट आप फिर गलत खाते हो। ठीक है। These are the signs. Oh And my you are God. not eating 50% nutritious. I'm right, 50% I'm at a very wrong place now, according to. Okay, there is a sudden buzz which is going on. It's about protein. क्या है buzz? And what is the benefits and disadvantages of देखो प्रोटीन कौन सा वाले बात कर रहे हो आप? प्रोटीन पाउडर, shakes प्रोटीन मिल्क के शेक्स। हमारी खाने में आजकल लोगों ने प्रोटीन को धंधा बना दिया है। आजकल कैफेज खुल गए जिस which is just providing protein milk shakes and everything. देखो हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं कि हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन्स बहुत कम है। राइट। अगर हम नॉर्मली देखें भी कम है एज कंपैरेटिवली टू अवर कार्ब्स एंड फैट्स। अब हम क्या खाते हैं? आप गुजराती क्या खाते हो? मैं तो मारवाड़ी हूँ यार। हाँ, मैं मारवाड़ी तो क्या खाते हो? यार पता नहीं, मम्मी बोलती है ये खाओ प्रोटीन, पनीर खाओ, ये खाओ वो खाओ। मैं तो वेजिटेरियन ठहरा। बट मेरा ट्रेनर बोलता है यू हैव टू टेक प्रोटीन शेक। इफ यू आर नॉट एबल टू हैव प्रोटीन शेक, मे बी तुम बाहर चले गए तो हैव अ प्रोटीन बार। तो कुछ बुरा नहीं है अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हो, अगर आप वेजिटेरियन हो और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से करते हो, है ना, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा अगर वेजिटेरियन मील्स के साथ, या तो प्रॉपरली वेजिटेरियन मील्स खाओ जिसमें हमारा प्रॉपर प्रोटीन आता। किस में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पनीर है, ठीक है, सोया है, ओके, हमारी लेंटिल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग हमारी दाल्स हैं हमारे, पर दाल को अकेले नहीं खाना होता, उसको राइस या रोटी के साथ मिक्स करके खाना। ऐसे नहीं कि आप 2 कटोरी दाल खा रहे हो तो आप सोच रहे हो प्रोटीन पूरा हो गया, क्योंकि अगर आप उसको रोटी या राइस के साथ खाओगे तब उसका प्रोटीन पूरा होगा, तब वो एब्जॉर्प्शन उसकी बेटर होगी, अमीनो एसिड्स तभी पूरे होंगे आपके। ओके। सेकेंडली हमारे नॉर्मली हम लोग कर्ड ले रहे हैं, हम लोग दही खाते हैं, तो हमारा प्रोटीन उसमें से हमें मिल जाता है। राइट। लेकिन अगर आपकी ये डाइट में नहीं है, आप प्रॉपरली नहीं खा रहे हो या कम है, तो फिर आपको प्रोटीन शेक आप ले सकते हो। अभी हम पिज़्ज़ास खा सकते हैं, हम लोग चिप्स खा लेते हैं। मम्मी बचपन से आपको दूध में बॉर्नविटा डाल के दे देती थी। अब बात जब प्रोटीन पाउडर पे आती है तो कलेश हो जाता है घर पे कि तू डब्बा खा रहा है। बराबर। देखो मैं ना इसके अगेंस्ट हूँ ना मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। करेक्ट। अगर आपकी प्रोटीन इनटेक पूरी नहीं हो रही है तो पिज़्ज़ा खाने से कहीं बेटर है अगर आप रोज़ 1 स्कूप प्रोटीन का ले लेते हो। What is the biggest junk according to you? Whatever is marketed. Oh God, that's my entire day-to-day life then. Whatever is marketed. Right. You understand? जब अब अच्छे खाने की ऐड आती है क्या? आपके ढोकला की थेपले की ऐड आती है? कोई नहीं देखेगा। फिर क्योंकि घर पे बन रहा है, उसको कौन बिजनेस बनाएगा? Right. तो बिजनेस किस चीज़ का होता है जिसको यार आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स इतना ट्रेंड में बकवास चीज़ें दिखाती थी। अभी मैंने बीच में एक इंस्टाग्राम रील दिखी दैट यू कैन ईट पिज़्ज़ा बट वाई यू शुड नॉट ईट पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा का स्लाइस खाते हो, उसके वजह से आपके स्टमक में वाटर इनटेक रिक्वायर्स अ लॉट एंड यू डोंट ड्रिंक वाटर, सो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस थिंग? क्या है ये सच? जब भी हम कुछ खाते हैं, देखो मैदा है ना, हाँ, जो अगर हम वाइट फ्लावर ज़्यादा खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो।
राइट, सिंपल सी तो है। पिज्जा खा के बहुत सारा पानी पी सकता हूँ? हाँ, कोक नहीं। कोक तो यार हाँ है ना, पर लोग पिज्जा के साथ कोक पीते हैं। इट्स द बेस्ट कॉम्बो। अरे हाँ, अब देखो कॉम्बो की बात आती है ना, लोग मुझसे पता क्या पूछते हैं, मैम क्या हम लोग ऑरेंज और एप्पल इकट्ठा खा सकते हैं? क्या हम मिक्स फ्रूट का प्लेटर खा सकते हैं? क्या हम फ्रूट के साथ सैलेड खा सकते हैं? और मैं पूछती हूँ, जब बर्गर के साथ फ्राइज और कोक पीते हो तब पूछते हो मेरे से? सही में हाँ, वो कॉम्बोज के बारे में तो कोई नहीं पूछता। राइट। जब कहीं अच्छी खाने की बात आती है तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पिज्जा के अगर एक स्लाइस पिज्जा खाया और 1 लीटर पानी पिया, सो इज इट अ गुड? इट्स फाइन, बट कभी कभी अगर क्षितिज हम लोग पिज्ज़ा खा रहे हैं या कभी कभी बर्गर खा रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 मील्स हमारे ऐसे हो जाते हैं, दैट्स फाइन। बॉडी, यस, वाटर इनटेक ठीक रहना चाहिए, हमारी बाकी का मील ठीक रहना चाहिए, बाकी के खाने में अच्छा खासा फाइबर होना चाहिए। राइट। अगर फाइबर खा लिया और उस दिन पिज्ज़ा या बर्गर खा लिया, क्योंकि उसमें फाइबर तो है नहीं, ना न्यूट्रिशन है ना फाइबर है, अगर आपने बाकी की चीज़ें अच्छी खासी खा ली, उसमें नहीं खाया तो क्या हो गया? सही है। इट्स ओके। एक इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कितने लीटर्स पीना चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम? मिनिमम एटलीस्ट 2 लीटर्स मिनिमम। लोग तो इतना भी नहीं पीते हैं। सही है। एटलीस्ट 2 लीटर्स, मैक्सिमम गोज टू 3 और 4, वो डिपेंड्स लोगों का क्या लाइफस्टाइल है। बराबर। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, बहुत ज़्यादा धूप में जाते हो, मैं आजकल तो एसी में भी पीना पड़ता है बिकॉज योर स्किन स्टार्ट हाइड्रेटिंग इन एसी। राइट। तो दैट, एंड सबसे ज़रूरी बात है ना क्षितिज, जो वो है कि पानी को समझना। लोगों को लगता है मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे प्यास ही नहीं लगी इसलिए मैंने पिया नहीं, मुझे तो भूख लग रही है। लोग तरीके भी बहुत बताते हैं कि बैठ के पानी पीना चाहिए, ये क्या है नया? ऐसे कुछ नहीं होता, प्लीज़ पानी पीना ज़रूरी है, खड़े होके पियो, बैठ के पियो। कभी बोलते सोते सोते पानी नहीं पियो, खड़े रह के नहीं पियो, बैठ के पियो। और मैंने बहुत जिम्स में ना ट्रेनर्स को भी देखा है, वो बैठ के पानी पीते हैं स्क्वाट पोजीशन में। जब लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो कैसे पानी पीते हैं? आपने उनको कभी देखा बैठ के? खड़े रह के, एग्जैक्टली। अच्छे तो खासे होता है। ये एक मिथ है। हाँ जी, कि ये बैठ के हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है यार। अब पानी पियोगे घुटनों में कैसे जाएगा वो? हाँ, यही चीज कैसे जाएगा? कि घुटने तुम्हारे कमजोर हो जाएंगे। कैसे जाएगा पानी? तो पानी तुम यहाँ से पी रहे हो, वो सीधा घुटने में कैसे जाएगा? राइट। बैठ के भी तो यहीं पे जाने वाला है, खड़े होके भी यहीं पे जाने वाला है। सो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़। इंस्टाग्राम से पहले नहीं होता था, पता क्या होता था, जो जहाँ तक मैंने इसको साइंस को समझा है, हमारे जो बड़े थे ना, वो हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से लेते थे। राइट। हमने हर चीज़ को ना डरा के करना स्टार्ट करा दिया है। पहले लोग कहते थे खाना ना आराम से बैठ के खा लो, पानी आराम से। हमने अगर भागते भागते कभी पानी पीते ना, वो यहाँ पे चोक करता है हमें। दैट्स व्हाई आवर एल्डर्स यूज्ड टू से कि आराम से पानी पी ले, आराम से खाना खा ले। बट आज के लोग इंस्टाग्राम में उन्होंने बोल दिया नहीं, खड़े होके पानी ही नहीं पीना, राइट, वो खराब कर देगा। राइट। तो ये तो मिथ्स हैं, कुछ नहीं है। तो जो भी स्केयर मॉन्गरिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, हर चीज़ बिजनेस हो गया है, डरा दो तो चल जाएगा काम, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। बात तो सही है। तुमने आजकल बहुत सारे एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर चूजिंग डाइटिंग और बिकमिंग अ डाइटिशियन एज अ करियर। लोगों को डराओ, बस ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जितना लोगों को डराओगे वो ट्रिगर होता है, हाँ यार ये तो मैं कर रहा हूँ, हाँ, मैं ये गलती कर रहा हूँ। That's the way to get a client on board. But not that way people are getting confused. Yeah, but वो सही confusion नहीं है यार, वो सही भी तो है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं रात को खा रहा हूँ, जो भी मैं बात करने वाला हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या आप रात को खाते हो शैतानों की तरह, डराना हुआ वो चीज़। मैं खाता हूँ तो मैं वो चीज़ को देखूंगा। तो वट एवर कॉन्टेंट यू मेक, पहले डराओ फिर उस चीज़ का वो दो। सो दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी टू डू। माई बिगेस्ट डर, which is my next question, is my रात का शैतान inside. How to control this stupid eating habit of eating? मैं सुबह से लेकर रात तक कंट्रोल कर सकता हूँ खाना, मैं फुल डाइट करता हूँ, बट रात जैसे ही 10 बजती है, बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स और डूइंग एनीथिंग और स्क्रॉलिंग, मेरे अंदर का शैतान जाता है। 3-4 चीज़ें बताती हूँ क्षितिज, प्लीज। पहली तो अगर आप सारा दिन खाओगे ढंग से, आपको रात को भूख नहीं लगती है। सारा दिन वाटर इनटेक अच्छा रहेगा, आपका पेट भरा रहेगा, आप हाइड्रेट रहोगे, आप रात को नहीं खाओगे। हमारी हर बॉडी को ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ठीक है।
सुबह दिमाग में आ जाता है डाइटिंग करनी है, तो आज तो खाना नहीं है ना अच्छे से, तो सारा दिन आप नहीं खाते हो, लेकिन रात को फिर जब आपकी कैलोरी काउंट पूरा नहीं होता ना, आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है. तो हाउ टू कंट्रोल द शुगर क्रेविंग? फर्स्ट, ईट प्रॉपर्ली इन द डे. सेकेंड, जब रात को अगर आपने जब डिनर कर लिया, डिनर करने के आधे पौने घंटे के बाद हैव 2 glasses ऑफ वाटर. आप चाहे कोई हर्बल वाटर ले लो, कुछ भी डाल के बीच में, ताकि आपकी भूख कंट्रोल हो जाए, या प्लेन वाटर ले लो. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, ब्रश योर टीथ. ओके. खाना खाने के बाद 15 मिनट के बाद ब्रश योर टीथ. डिनर के बाद क्या आप होगा देख, उससे? आपके मुंह का टेस्ट खत्म हो जाएगा. यू डोंट फील लाइक ईटिंग. मैं तो लिस्ट्रीन करा, मेरे को तो और भूख लगती है फिर. No, like seriously, what are those few recipes that a person should eat in the After night, dinner. like a quick munchies, or maybe a recipe, please? रेसिपीज नहीं होती. यस, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप थोड़े से नट्स खा सकते 5 चीज बताओ क्या खा सकते हैं Nuts रात खा को भूख सकते- लगने पे. नट्स खा सकते हो, थोड़े से 8-10 बादाम खाओ, बिकॉज दे आर रिच इन कैलोरीज, तो आपका थोड़ा सा खाने से आपका सबर चलो, आ फर्स्ट जाएगा. इज नट, सेकंड देन यू कैन हैव मखाने. मखाने. आप मखानों को अब मखाने roast में करो. भी सवाल है क्या? आपने रोस्ट करके अपने खाने हैं, कोई मसाला मखाने नहीं खाने हैं जो आपको मार्केट से मिल रहे सेकंड आ हैं. गया घर का रोस्ट क्या हुआ मखाना. हाँ. तीसरा, देन देयर आर फ्रूट्स. ठीक है. ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, यू कैन हैव पपाया एट नाइट. इससे इसका जो सुबह वाला आपका सुट्टा का ट्रिगर है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सुबह उठ के पोक कर थर्ड लोगे. फ्रूट्स मेजरली पपाया. यस. फोर्थ, देन ट्राई टू हैव वाटर फर्स्ट. ओके. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी भूख को नहीं समझ पाता. राइट. हमारे ब्रेन को लगता है हमने डिनर किया हुआ है, हमारे ब्रेन को लगता है फिर से भूख लगी है, लेकिन उसे लगी प्यास होती है, आप उसको भूख का लेते हो. राइट. ड्रिंक वाटर एट दैट टाइम, और मेक एनी हर्बल टी. ठीक है, आप उसके साथ, आई ऑलवेज से, अगर कुछ खा रहे हो ना, जैसे मखाने ही खा रहे हो, या आप रात को भेलपुरी बना के खा सकते हो. चलो, वो लाइट सा आप घर पे बनाया हुआ जो मुरमुरा होता है, उसमें आपने थोड़ा बहुत सैलेड डाला, आपने वो खा लिया. बट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर और अ ग्लास ऑफ कैमोमाइल टी या कोई भी हर्बल टी अलॉन्ग विद इट. उससे क्या होगा, जब हम लोग फूड और ड्रिंक को इकट्ठे पियेंगे ना, हमारा पेट भर जाएगा. बट ऐसी क्या एक रेसिपी है जो इंसान को, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई भी एक यंग टीनेजर हो, जो रात को एक इजीली बना सके, जिससे उसकी रात का भूख भी मिट जाए और उसका शैतान को दिक्कत भी नहीं हो? मैगी तो नहीं. बट क्या एक वो चीज़ है जो खा सकते मैं कह रही हूँ मैगी तो नहीं. आप सिंपली, आप जो मखाने हैं आप उसको पकड़ो, थोड़े से मुरमुरे लो, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स डालो. ओके. ठीक है, उसको अगर क्रंची खाना है आपको, ठीक है, थोड़ी सी ग्रीन चटनी घर में पड़ी होगी जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी है ना, ये सारी वो चीज़ें हैं. थोड़ा सा अगर आपको काटना आता है प्याज व्याज, तो आप काटो, उसे डाल लो. नहीं तो आप उसी जो आपने मिक्सचर बनाया है उसमें आप थोड़ी सी इमली की चटनी और थोड़ी सी आप उसमें हरी चटनी डालो, मिक्स करो एंड वो खा लो. आपको रात को चटपटे वाला वो दिमाग भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज होता तो वही है. राइट. और अगर आपको मीठे का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, अब पता नहीं ना आपको मीठे का क्रेव होता है कि आपको इमली की चटनी डालो. हाँ, इमली की चटनी डालो. अगर आपको मीठे की रेसिपी चाहिए, आप सिंपली डेट्स जो होती हैं, या आप डार्क चॉकलेट, वो आप रात को खा सकते हो. सो अभी एक और चीज़, डार्क चॉकलेट क्या है ये? What is the difference between a normal chocolate and a dark chocolate? देखो, डार्क चॉकलेट जो होती है वो कोकोआ की होती है. उसमें जितना ज़्यादा कंटेंट उसका होगा, उसमें उतना शुगर कम होता है. ठीक है. एंड इट इज़ गुड, इट हैज़ द न्यूट्रिएंट्स. लेकिन जो नॉर्मल आपको डेयरी मिल्क या बाकी की चॉकलेट्स मिलती हैं, उसमें मिल्क सॉलिड्स हैं, उसमें शुगर है. आप पीछे से मुड़ के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे, पहले शुगर होगा, बाद में इतना सा कोकोआ होएगा उसमें. बराबर. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट. लेकिन जो डार्क चॉकलेट होएगी उसमें मोस्टली एडेड शुगर्स नहीं होती हैं. ठीक है. तो आप वो खाओ, लेकिन वही बात है, पूरी बार नहीं खाने का. थोड़ी सी Everything should be in the right proportion. The biggest fear which is there in any mother's mind, मेरे बच्चे के शरीर में विटामिन D3 and B12 का डेफिशिएंसी है, which is very common right now. What is that thing and why? बच्चों में ही क्यों नहीं, उनकी मदर में ही होएगी पहले तो. Okay. Because इस टाइम विटामिन D and B12, दिस इज़ लाइक एन एपिडेमिक. Right.
क्योंकि हम लोग खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, जंक इतना है जिसके कारण हमारा वो हो ही नहीं रहा एब्जॉर्प्शन हमारे खाने की, हमारा वाटर इनटेक इतना कम है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन डी और B12 तो वैसे ही नहीं मिलने वाला बहुत ज़्यादा, तो इट्स बेटर टू हैव द सप्लीमेंट्स एट द प्रॉपर टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं लोगे सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे, आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, हेयर फॉल हो रहा है, आपको लेथार्जिक लग रहा है, B12 के कारण हमारे बहुत ज़्यादा में एंजाइटी, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारा मूड बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट। एंड देन योर लेग्स पेन, आपके जो एनर्जी है या आपका जो तो क्या वो एक वे है, टैबलेट्स लेना अच्छी बात होती है कि नहीं? सप्लीमेंटेशन अगर ढंग से ली जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अब इसमें भी डिफरेंस है, मार्केट में कैप्सूल्स है जो एक कैप्सूल में तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्सचर है और तुम एक कैप्सूल खाओ, इट्स फाइन। सेकंड, B12 का अलग, इसके शॉट ले लो, इसका ये ले लो या इसका ये ले लो। सो व्हाट शुड बी द राइट वे? वन कैप्सूल इज़ फाइन या एक इंजेक्शन ले लो फॉर दिस थिंग? इसके लिए तो पहले मेडिकल थोड़ा टेस्ट करवा लेना चाहिए, बराबर, जो हमारे लोग यहाँ करवाते ही नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। सबको ज़्यादा डर होता है एक सुई लगवाने से कि ना ना ना, एक तो खर्चा हो जाएगा, ब्लड टेस्ट कौन कराएगा? तो पहले तो लोग ब्लड टेस्ट ही नहीं कराते हैं जब तक हमें यही नहीं पता कि आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। बराबर। अब हो सकता है आपका विटामिन डी सिर्फ 10 हो और आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत है, बराबर, और आप ले रहे हो कॉम्बिनेशन वाला, आपको डी कितना को मिलने वाला है उसमें से। लेकिन अगर आपका डी ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा सा कम है तो आप वो जो मिक्सचर वाला भी ले रहे हो या सिंगल भी ले रहे हो तो वो चल जाएगा। सही है। तो वो डिपेंड करता है आप डेफिशिएंट कितने हो। ओके। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर बता दिया ना किसी डॉक्टर ने ये लेना बहुत ज़रूरी है, आपसे इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कितने महीने छोड़ते ही नहीं है। एक अच्छी रेसिपी बताऊं, D3 और B12 ये सब जिसमें कम हो, वो क्या खाना चाहिए? देखो विटामिन डी जो है वो हमें फ़िश से मिलता है, सामन से या एग योक से, और बाकी खाने में बहुत कम होता है या धूप में होता है, जो लोग बैठते नहीं हैं, ठीक है। एंड जो B12 होता है वो भी वेजिटेबल्स में नहीं होता, वो हम मोस्टली हमारे एनिमल फूड में होता है। एनिमल फूड में क्यों होता है? क्योंकि जो उनको एनिमल्स को जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उसमें B12 होता है। राइट। अब मैं ठहरा वेजिटेरियन, अब मैं क्या करूँ? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है बट बहुत कम है, आप उसे प्रॉपरली पूरा कर ही नहीं पाते हो, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। करेक्ट। और कोई बुरी बात नहीं है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ले रहे हो। देखो अगर आपको आज दर्द हो रही है, आपको पेन्स हो रही है बॉडी में, आप फिर भी तो बैठ के पेन किलर खाओगे ना, राइट। तो पेन किलर्स खाने से कहीं बेटर नहीं है कि आप सप्लीमेंट खा लो, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। आगे जो हमारे पुराने ज़माने के खाने थे ना वो बहुत डिफरेंट थे। सेकेंडली पुराने टाइम पे लोग हमसे ये पूछते हैं, पहले तो नहीं विटामिन डी या B12 की डेफिशिएंसी होती थी, वो इसलिए नहीं होती थी क्योंकि पहले टाइम में हमारा स्ट्रेस लेवल इतना होता था। क्षितिज अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के देखो। मेरा नहीं, उनको तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता था, मस्त खा पी के मस्त मौज जिंदगी जीते थे। तो आजकल की लाइफ बहुत डिफरेंट है ना, आपके स्ट्रेस लेवल्स कितने ज़्यादा हैं। पहले के लोग तो यार 95% घर पे खाते थे, 5% कभी कभार किसी के घर। अभी आजकल तो 5% हम घर पे खाते हैं, 95% प्रॉब्लम्स ही तो वहाँ से शुरू हुई हैं, और जब से जोमेटो स्विगी आया तो 100% बाहर हो गया। Oh my God, you are so against Zomato. No, I'm not against No, of Zomato. course. It's a very easy thing, है ना। मैंने भी सुबह खाना जोमेटो से मंगाया, बट मैंने थेपले मंगाए। So it's not against Zomato. It's against the culture we are developing. हम लोग घर पे खाना बनाना भूल गए। बच्चों को खाना पसंद नहीं आता, स्कूल से आते हैं बच्चों को खाना पसंद नहीं आता, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, 1 मिनट में जोमेटो हो जाता है। That is wrong. Right. So एक और ट्रेंड चल रहा है, डिटॉक्स वाटर। क्या है ये चीज़? This is a herbal waters. It's not detox. It's हमारी बॉडी को कुछ ऐसे क्लीन नहीं कर सकता कि हमने कुछ खाया और वो साफ सुथरी बॉडी हो गई। अगर इंसान को स्किन के लिए, बॉडी के लिए एक अच्छा डिटॉक्स वाटर बनाना हो, एक अच्छी रेसिपी बताओ। अगर हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, ठीक है, एंड हमें हाइड्रेट रहना है, तो हमने एक वाटर बॉटल में, आई ऑलवेज से कि सुबह पीने की बजाय पूरी दिन में एक बॉटल बना लो, उसमें 3-4 स्ट्रैंड सैफरन के डालो, छोटा छोटा बीटरूट काट के डालो, ठीक है, 2-3 चुटकी अजवाइन की डालो, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, ठीक है, दैट्स इट।
आपने इसको अच्छे से शेक करना है और ओवरनाइट रख देना। ओवरनाइट रखो, या सुबह आप 5-6-7 बजे जब भी आप उठे आपने वो बनाया, एंड बाकी का सारा दिन आप ये धीरे 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 पीते जाइए। ठीक है। एंड जब ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने ये, एक तो जब हम बॉटल से पानी पीते हैं ना, उसका क्या फ़ायदा होता है, आपको पता होता है आपको ये बॉटल ख़त्म करनी है। जब आप गिलास से पानी पीते हैं आपको पता ही नहीं होता आप कितने ग्लासेस पी रहे हैं। राइट। सो जब वो बॉटल ख़त्म हो जाएगी 1 लीटर की, आपने उसी को रीफिल कर लेना है दोबारा। और पतले होने के लिए क्या डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा कोई पानी होता नहीं जिससे आप पतले हो जाओ। आपको पानी पीना ज़रूरी है, किसी भी पानी में कुछ भी डाल लो, लेकिन वो पानी पीना ज़रूरी है। राइट। लेकिन हाँ, पानी में दारू डाल के नहीं। वो तो यार क्या बोलो, अभी छोड़ो। लेट्स टॉक अबाउट डाइट। ठीक है, एक बहुत ही स्टुपिड क्रेजी चीज़ चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या है ये? Why is it trending so much since last 3 years, 4 years or whenever? इंटरमिटेंट फास्टिंग सिंपली होता है, हमारे ही कल्चर का है। मैंने 3 बार ट्राई कर लिया, मेरे से नहीं हो पाया। तो आपके लिए वो नहीं बना। क्या है ये चीज़? पहले तो ये है कि आपने कुछ घंटे खाना है, स्मॉल विंडो, 8 आवर्स की विंडो ले सकते हैं या 10 आवर्स की ले सकते हैं, बाकी का टाइम कुछ नहीं, 12 आवर्स की ले सकते हैं। स्टार्टिंग हम 12 आवर्स की विंडो से कर सकते हैं कि 12 घंटे कुछ मत खाओ, वो तो बहुत आसान है। ठीक है। रात को 10 बजे नहीं खाया, सुबह 10 बजे तक खा लिया तो क्या हो गया, वो तो हो गया, नॉर्मल हो गया। तो फिर आती है 14 आवर्स की, है ना, जिसमें हम लोगों ने 14 घंटे नहीं खाया और बाकी का 10 घंटे खा लिया। फिर आती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा। व्हाट इज द राइट वे? कितना यूजुअली होना चाहिए? 8 आवर्स। 8-16 आप बहुत इजीली कर पाते हो। ठीक, कर पाते हो? हाँ इजीली। हाँ, वो किया जा सकता, मतलब जिसमें आपने वेट लॉस करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, लोग तो 6 घंटे वाली भी करते हैं। ओह माय गॉड, पीपल, आई हैव सीन पीपल जो 18 and 6 आवर्स भी करते हैं। ठीक है। सो इन दिस 8 आवर्स हाउ मेनी टाइम, लेट्स पुट एन एवरेज ऑफ 7 आवर्स ऑफ दोनों का, वो 7 आवर्स में कितनी बार खाना चाहिए इंसान को? 2 और 3 टाइम्स। लेकिन उसमें भी न्यूट्रिशियस खाना है, उसमें भी पिज्ज़ा नहीं खाना, नहीं तो फिर वो न्यूट्रिशन ऑलरेडी उसमें कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग कम विंडो में खा रहे हैं ना। अगर उसमें भी न्यूट्रिशन नहीं खाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग हर इंसान को सूट नहीं करती। करेक्ट। आपका पीसीओडी बढ़ सकता है अगर आपको वो सूट ना करी, हमारा हेयर फॉल बढ़ सकता है अगर आपने खाना अच्छे से नहीं खाया, आपके माइग्रेन्स हो सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को माइग्रेन्स हो जाते थे अगर वो ट्राई करने लग जाते हैं। बिकॉज़ सर दुखता है, भूखे रह जाते जो लोग, हाँ, अब ना डिपेंड करता है हाउ योर लाइफस्टाइल इज। अगर आप सुबह 6-7 बजे उठने वाले और रात को 12 बजे सोने वाले, आप इतने घंटे उठ के आप भूखे रह ही नहीं पाओगे। करेक्ट। आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएंगे। देन इट डिपेंड्स कि आपको वो, अगर आपकी बॉडी मांग रही है खाना तो प्लीज़ आप दे दो उसे। Right. तो इट्स बेटर अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपको लगता है लोग चैलेंज लेने लग गए ना आजकल। हाँ। एक 1 month ऑफ दिस डाइट, क्या फ़ायदा होगा? 1 महीने के बाद क्षितिज आपको भी पता है, थोड़ी देर आगे 2-4 किलो लूज कर भी लेंगे तो अगले महीने वापस आ जाएगा। राइट। एक और ट्रेंड चला है, इन्फ्लेमेटरी डाइट। क्या है ये? विद्या बालन्स इन्फ्लामेटरी डाइट। क्या है ये? देखो, हमारी बॉडी, हम कुछ भी खा रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, कॉफ़ी हमारी आपकी बॉडी को इन्फ्लामेशन देगी ही देगी। ठीक है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी में पहले तो इसको हटा दो। जिस बॉडी से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, अब मेजरली क्या होता है इन्फ्लामेशन अकॉर्डिंग टू यू? देखो, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, हमारे मेजरली जब इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में होती है, जो साइंस होते हैं, आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, ठीक है, यू डोंट फील लाइक वर्किंग, देन आप क्या हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये तो वो वाले साइंस हैं जो बाहर से आपको बहुत जल्दी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। देन आपका आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको आपके गट से पता लगता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आपने वो ट्रिगर्स हटाने हैं अपनी बॉडी में से, अपनी डाइट में से। हमारा इन्फ्लामेशन कौन देता है? डेयरी इज़ अ बिग इन्फ्लामेशन। अगर आप दूध पी रहे हो, दही है, पनीर है, बिकॉज एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। देन व्हीट, सिंपल गेहूँ, ग्लूटेन हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है। तो जो ये चीज़ें हैं, अब हो सकता है आपको व्हीट सूट करते हो, राइट, और हो सकता है मेरे को ना करती हो। मैं तो कहूँगी अरे नहीं ये मैं नहीं खा सकती, मेरे को इससे खाने से ना ब्लोटिंग होती है। आप कहते हो यार शुरू से वीट खाया, वीट खाने से किसको ब्लोटिंग होती है? सही है, बिकॉज दैट इज़ यू। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। आज अगर आप इंटरनेट पे देख रहे हो ना, हर इंसान अपना अपना राग गा रहा है
उसका रीज़न क्या है? हर इंसान को अलग अलग चीज़ सूट करती है। आपको दूध सूट करता है, परफेक्ट। What exactly a person should eat in inflammation diet? एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट है ना? हाँ, तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट्स, आप ये सब ले सकते हो। अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ हर्ब्स okay, एंड अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड्स। ठीक है। जैसे हम लोग किमची बना लेते हैं, अचार खाते हैं हम लोग। सो दीज थिंग्स विल रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। ठीक है। आपका गट ठीक रहेगा। जिन जिन चीज़ों से आपका गट ठीक रहता है वो उनसे आप ठीक हो जाते हो। कांजी पी रहे हो, जैसे हमारे बहुत सारे कल्चर्स में कांजी वड़ा खाता हूँ। Oh my god, I'm so hungry. इसलिए कांजी इज़ अ सिंपल ड्रिंक, ठीक है, जिसमें हम ब्लैक कैरेट्स या बीट रूट डालते हैं, उसमें हम थोड़ी सी राई डालते हैं, थोड़ा सा रेड चिली डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको हम लोग 3-4 दिन धूप में रख देते हैं। वो जो जो हमने फूड डाला है बीच में, जो वेजिटेबल्स डालती है, वो फर्मेंट हो जाते हैं, और जो वो वाटर है वो एक फर्मेंटेड वाटर बन जाता है एंड वो प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। Okay, तो इट हेल्प्स, okay. वो हमारी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करेगा। तो ऐसी बहुत सारे फूड्स होते हैं जहाँ जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो वो हमारे जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ये हमारी बॉडी को जो हमारी इन्फ्लामेशन है उसे कम करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वीट ले रहे हो, बहुत मैदा खा रहे हो, बहुत शुगर खा रहे हो, तो वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाएंगे। Okay. Another question. ये अपने आप अचानक दिमाग में आया, गांजा फूकने से भूख बहुत लगती है, मैंने कभी फूक के नहीं देखा। बट कभी कोई क्लाइंट ऐसा मिला है जो बोलता है कि यार मैं फूकता बहुत हूँ बट भूख बहुत लगती है, क्या करूँ? यस, आपने तो बोला होगा छोड़ दे, बट लेट्स से किसी की हैबिट ऐसी है कि वो फूकता ही रहता है और उसको भूख लग रही है, तो बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, तो हम लोग ऐसे फूड्स या फ्रूट्स देते हो, आप बहुत ज़्यादा उससे आप फाइबर पे डाल सकते हैं। जब हम फाइबर बहुत ज़्यादा खाते हैं या हाई प्रोटीन आप डाइट उनको जब देते हो तो उनका पेट भरा रहता है। अगर आप उन्हें हाई कार्ब डाइट देते हैं तो उनको बार बार और भूख लगेगी, ठीक है। एंड उनका वेट भी गेन होगा। सो वन शुड ईट हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट। ओके। तो अगर आप प्रोटीन, हम ये रिकमेंड नहीं कर रहे कि फूकना है, हम सिर्फ कह रहे हैं। हाँ, पता लगे सारा गांजा को फूकने वाले हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट पे आ गए, बट उससे क्या होता है, आपका पेट भरा रहता है। ओके। एंड ये शुगर क्रेविंग क्यों आती है फूकने के बाद? क्योंकि आपके शुगर लेवल्स लो होते हैं। ओके, आपकी शुगर ड्रॉप करती है, राइट। ठीक है ना? जैसे शुगर ड्रॉप करेगी, आपको चाहिए होता है शुगर रश, आपको लगता है कुछ मिल जाए मीठा, और आप जैसे ही लेते हो देन यू गेट एनर्जी बैक, ओके, क्योंकि आपकी बॉडी स्लो होती है ना। राइट। जैसे बॉडी स्लो होएगी, व्हाट यू नीड अ शुगर रश। तो दैट्स द रीजन। एक क्विक पनीर रेसिपी बताओगे विच एनी हाउस होल्ड मदर कैन मेक इट वेरी इजीली फॉर द किड्स? स्कूल से आ गया, ट्यूशन से आ गया, जिम के बाद आ गया, कभी भी। हम सिंपली पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। ये एक डाइजेस्टिव रेसिपी भी है, जिनको अगर पनीर नहीं भी हैवी लगता है ना, इट्स वेरी गुड। मिंटी पनीर हम इसको बोलते हैं, पुदीना पनीर। आप पुदीने को सिंपली आप उससे बीट कर लो, धो के बीट कर लिया, वो पुदीना की पेस्ट बन जाती है, उसको एक साइड पे रखो। पनीर को मैरिनेट कर लो, सिंपली सारी सीजनिंग्स डाली, नमक, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा मेथी, उसको मैरिनेट करा और हल्का सा उसमें दही डाला, मैरिनेटेड। और जब बच्चे ने आना है, आप उसको हल्का सा रोस्ट करो तवे के ऊपर, एंड उसमें जो पनीर आपने मिंट का वो डाला था, मिंट, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च डाल के जस्ट उसकी हल्की सी ग्रेवी बनाओ एंड पुट द पनीर इनटू इट। एंड वो पुदीने का पनीर इतना स्वाद बनता है ना, अगर मैं अभी भी आपको बना के खिलाऊँ ना, यू विल प्लीज़ मेरी मॉम को कोई रील अभी भेजो और बोलो बना के दे। तो यू विल लव इट, और बच्चे लव दिस पनीर। Oh my God. अगर आपको कच्चा खाना पनीर पसंद नहीं है तो आप इसको पुदीना पनीर बना के बहुत इजीली खा सकते हो, एंड इट्स रियली वेरी यम। एंड यू कैन, अगर आप जैसे जिम वाले लोग हैं, आप इस पुदीना पनीर के साथ यू कैन हैव अ लॉट ऑफ सॉटे वेजिटेबल्स अलॉन्ग। आप बहुत सारी वेजिटेबल्स को सॉटे करो, यू विल गेट अ हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट। आपका एक मील पूरा बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मील। एक और रेसिपी बताओ विच इज़ लेस ऑयल। ये जो फंडा है, लो ऑयल और ज़ीरो ऑयल, हाँ, क्या है ये फंडा? और एक ज़ीरो ऑयल की क्या एक रेसिपी है जो बन सकती है? मैं आपको पनीर की ही रेसिपी देती हूँ, यू विल लव दैट रेसिपी अगैन।
सिंपल अभी जैसे पनीर को मैरिनेट किया, हमने सारी सीजनिंग लगाई, प्याज, इसमें जो जेनीज हैं वो भी बड़े इजीली खा सकते हैं बिकॉज उसमें कुछ नहीं डालना। आप उसमें पनीर में आप नमक, मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी हल्दी वो लगा के आप उसे हल्का सा दही या दूध डाल के उसे मैरिनेट करके रख दो। उसके बाद उसमें कोई भी आपका वो थोड़ा सा पहले बेसन घोला उसको डिप करने के लिए, थोड़े से बेसन के अंदर पनीर को डिप किया, साथ में रखे ईदर कॉर्नफ्लेक्स क्रश करके या ज्वार के फ्लेक्स, उसमें आपने पनीर को रोल कर दिया, वो क्रिस्पी बन गया। ये मैं आपको KFC का वो बता रही हूँ, हाँ समझ, चिकन वाला ठीक है। आपने उसको उस सारे पनीर को उसके अंदर मैरिनेट करके उसके क्रिस्प कर लिया, उसको एयर फ्राई में डालो एंड इट्स रेडी। वाओ, इट्स वेरी यमी, नो ऑयल, एंड वो इतना अच्छा एक स्नैक बन जाता है कि यू विल लव इट। लेट्स टॉक अबाउट PCOD PCOS नाउ। ओके, एक ट्रेंड चल रहा है सीड थिंग, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सीड इज़ नॉट अ ट्रेंड बट सीड्स हमारे कल्चर में शुरू से थे। तो जब लोगों को पीरियड्स नहीं आते थे, जब वुमेन को इरेगुलर पीरियड्स होते थे या पीरियड्स डिले हो जाते थे, तो दादी नानी उनको सीड्स को मिक्स करके विद सीड्स, हाँ वो मैं बताने लगी हूँ हाउ टू डू इट। तो जो हमारे तिल होते हैं, सेसमे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, उनका कुछ ना कुछ उनको वो बना के देती थी क्योंकि वो गर्म हॉट इन नेचर, तो इट ऑलवेज हेल्प। तो आजकल हम क्या करते हैं, जो साइंस का ये बैकअप आया है कि कैसे इसमें रिसर्च की गई थी प्रॉपर कि सीड्स कैसे हेल्प करते हैं हमारे पीरियड्स में। तो जब हमारे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं Day 1, ठीक है, अगर किसी के इरेगुलर पीरियड्स हैं, आज से पीरियड स्टार्ट हुए, तो Day 1 से आपने सीड्स लेने हैं, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स। आपने उसे रोस्ट करना है, या तो आप उसे अच्छे से च्यू करके खाओगे या आप उसे थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लोगे और आप इसे 1-1 चम्मच खा लोगे। जब 14th डे आता है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है 14th डे आफ्टर द पीरियड्स, देन हम लोग साइकिल चेंज करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का भी साइकिल चेंज होता है वुमेन का। देन जो सीड होते हैं वो होते हैं 1 टीस्पून सेसमे सीड्स एंड 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स। उनको भी सेम प्रोसीजर से खाना होता है, उसको आप रोस्ट करोगे या उसको हल्का सा ग्राइंड करके रखोगे या 1 चम्मच खा के अच्छे से च्यू करके खाओगे। देन ये आप खाने होते हैं अंटिल योर पीरियड्स अगैन। तो दिस इज़ कॉल्ड सीड साइकिलिंग। और अब क्या प्रॉब्लम आती है, किसी को पीरियड्स आ ही नहीं रहे, तो वो स्टार्ट कैसे करेंगे? राइट। तो उनको ईजी वे आउट जो होता है वो होता है आप अपने साइकिल को मून के साथ रिलेट कर दो। अब शुरू तो कहीं से करने हैं ना आपने, तो मून के साथ कर दो। तो जब न्यू मून आया तो आपका उस टाइम से हो जाएगा फॉलिकुलर फेज स्टार्ट। तो आप ले लोगे सेसमे एंड सनफ्लावर सीड्स। जब आपका नो मून होगा तो आप ले लोगे फ्लैक्स सीड्स एंड द पम्पकिन सीड्स। बस आपका फिर वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो इस तरीके से हमारी सीड साइकिलिंग होती है। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करना। अब PCOD जैसे आपने पूछा वो होता क्या है ना, PCOD एंड PCOS आर द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सेम थिंग, लेकिन उसमें क्या होता है, सबके सिम्टम्स अलग हैं। किसी को इरेगुलर पीरियड्स हैं, किसी को फेशियल हेयर्स हैं, किसी के एक्ने बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, हेयर फॉल है। तो ये सारे के सारे सिम्टम हो सकते हैं। हो सकता है आपको PCOD और कोई सिम्टम ना हो सकता है आपको सारे सिम्टम्स हो लेकिन जब स्कैन कराओ तो PCOD ना हो। दैट मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस तो है, बराबर, ठीक है ना। तो लेकिन इसको ठीक करने के लिए जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर या तो आपको हार्मोन्स पे डाल देते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, लेकिन वो हमेशा आजकल कुछ सालों में हमेशा एक चीज़ साथ में ज़रूर बोलते हैं, अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल ठीक कर लेना। क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा, क्या डाइट होनी चाहिए तो आपके हिसाब से? बड़ा सिंपल है। आजकल क्यों PCOD बढ़ा, एवरी 3rd या 4th गर्ल इज हैविंग द PCOD, राइट, ठीक है ना। पहले तो किसी ने नहीं सुना था, नानी दादी मम्मियों को पता भी नहीं था PCOD कुछ होता है। वो आजकल इसलिए बढ़ा बिकॉज हमारा खाना बहुत बाहर का हो गया। हम जितना मैदा खाते हैं, जितनी शुगर खाते हैं, जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, या जितना स्ट्रेस ले रहे हैं, या जितना स्लीप पैटर्न हमारा ख़राब है, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एंड आज की गर्ल्स में है ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। होता मेन में भी है, लेकिन बिकॉज वुमेन इज़ मेड ऑफ हार्मोन्स मोर,
तो विमेन में नज़र ज़्यादा आता है, उनके सिम्टम्स ज़्यादा इस पीसीओडी अ बिग थिंग, लोग डिजीज के तरीके से देखने लग गए हैं? नो, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ओके, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो इसलिए उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है. जब आप लाइफस्टाइल ठीक करते हो, अब हम अपने क्लाइंट्स का लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं. आफ्टर 1 or 2 months पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, जो साल से नहीं आए होते. लेकिन आपने सिर्फ अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल ठीक करना है. एंड ये होम रेमेडीज़, चाहे सीड्स की हैं, गर्म चीज़ों की, बहुत सारे वाटर्स होते हैं जो हम लोग साथ में उनको देते हैं, वो अगर आप लेते हो तो आपके पीरियड्स नेचुरली ठीक होना शुरू हो जाते हैं. और जैसे ही पीरियड्स नेचुरली ठीक होना शुरू हो गए, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा. ओके, वेट लॉस होगा, आपके सारे सिम्टम्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे. आपका एक्ने ठीक हो जाएगा, हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, फेशियल हेयर आने बंद हो जाएंगे. ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके नेचुरली चले जाते हैं. ओके. तो एक इंसान को पीसीओडी में डाइट क्या मेंटेन करना चाहिए? लाइक क्या एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खाना चाहिए? प्रोटीन एंड फाइबर. अगेन, प्रोटीन एंड फाइबर. अगर अगर किसी भी वुमेन की डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, अब मेजर प्रॉब्लम वहीं पे आती है. जब भी हम क्लाइंट का रिकॉल लेते हैं, जब जिनको पीसीओडी, हम देखते हैं तीनों टाइम रोटी 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 और सिंपल थोड़ी सी सब्जी है ना, और प्रोटीन होता ही नहीं है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स है ही नहीं ढंग से. तो जब ये चीज़ें होंगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी. एंड ये तो हो गया नॉर्मल दिन की, है ना. लेकिन बाहर का खाना भी इतना ज़्यादा हो जाता है. जब बाहर का खाना जितना ज़्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लामेशन आएगी. राइट. बॉडी में इन्फ्लामेशन आएगी तो डिसऑर्डर खराब होगा ही होगा. राइट. तो दैट इज़ अ मेन थिंग. एक मार्केटिंग गिमिक आया है कि कीटो डाइट करो, पीसीओएस सुधर जाएगा. नहीं, कीटो से मोस्टली पीसीओडी बढ़ जाता है. हाँ, पीसीओडी कभी भी कीटो से ठीक नहीं होता. राइट. कीटो से अब बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन मेजरली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो कीटो से ख़राब होके आते हैं, जिनको पीसीओडी हो जाता है. अगर आप बहुत लॉन्ग क्या है ये कीटो? कीटो होता है जिसमें आपने कार्ब्स लेने ही नहीं हैं. ओके. ठीक है ना, कार्ब्स लेने ही हैं. आपका जो डाइट होता है वो हाई फैट एंड हाई प्रोटीन होता है. ओके. हाई फैट मीन्स आपको बहुत सारा घी खाना है, बटर खाना है, मेयोनीज खानी है, मतलब क्रीम खानी है, एनीथिंग यू कैन हैव. बट ऑब्वियसली क्वांटिटी बताई जा रही है. सो यू शुड नॉट प्रेफर कीटो डाइट इफ यू आर हैविंग पीसीओडी. नो, नेवर. नॉट एट ऑल. नेवर. एक और चीज़, there is a thing which is again trending on Instagram, which is the 3 Ps. If you know how one can get rid of this thing. 3 Ps is like poor sleep, poor nutrition and your living. Yes, poor lifestyle. Yeah. वही हमने बात करी अभी, है ना. अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, जब पीसीओडी होता है, यू आर डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम ऑल्सो. Okay. सो वी ऑलवेज प्रेफर, एक तो मैग्नीशियम रिच फूड्स खाओ, जिसमें अब डार्क चॉकलेट भी आती है, एप्पल्स हैं, ठीक है ना, एवोकाडोज हैं. ईट दैट काइंड ऑफ अ फूड. देन इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड B12, हैव दैट. उससे क्या होगा, हमारा नींद जिससे हम बात कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न बेटर होना शुरू होगा. अगर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अगर आपका तब भी नहीं पूरा हो रहा, प्लीज़ हैव मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इन द इवनिंग. इट्स अ सप्लीमेंट. ठीक है ना. आपकी नींद ठीक आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक साइकिल तो ठीक होना स्टार्ट होगा. राइट. देन योर स्ट्रेस, अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं और होते हैं, यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस. आप सिंपली सोचो, अगर आज नॉर्मल किसी वुमेन को आज कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, आपको स्ट्रेस हो जाए, नेचुरली ही पीरियड्स आपके मिस हो जाता है. तो आप सोचो, इतनी सी चीज़ के कारण, हमारी इमोशनल हेल्थ के कारण, अगर हमारी फिजिकल हेल्थ ऐसे ख़राब होती है. ओके. तो अगर किसी का कंसिस्टेंट स्ट्रेस है, चाहे वो वेट को लेके हो, चाहे वो लाइफ को लेके हो, तो वो हमारे ख़राब करेगा ही करेगा. देन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल इज़ अ बिग थिंग. इफ़ यू आर नॉट ईटिंग एट होम, you are most of the times eating out. If you are skipping your meals and if you are eating junk late at night, PCOD बढ़ जाएगा. Is it recommendable for any PCOD, PCOS person to quickly approach a dietitian or a nutritionist? Yes, they should. Because जितना मुझे समझ में आया आपकी बातों से, that diet plays a very, diet नहीं मतलब एक a healthy lifestyle Yes. plays a very important role. So one should know what to eat, what not to eat while having PCOD, PCOS. Talking about PCOD, let's talk about periods. A lot of women face bloating issues, correct? So what is the diet which they should follow
while having this bloating? ब्लोटिंग सिर्फ वुमेन को नहीं होती आजकल. आई थिंक मेल्स हैव अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग इश्यूज अलोंग विद दैट, है ना. सो ब्लोटिंग क्यों होती है, उसके 2 or 3 रीजंस हैं. वन, इफ़ योर डाइट इज़ नॉट राइट. ठीक है यार, आपने ज़्यादा खा लिया, आपके सामने खाना पड़ा था, आपको बहुत स्वाद लगा, दबा के खा लिया, थोड़ी देर बाद यू फील ब्लोटेड, है ना. तब फील होता है ना कि आज ज़्यादा खा लिया, तब वो रियलाइजेशन आती है. सेकेंड, आपने 4 से 6 घंटे डाल दिए अपने खाने के अंदर. आपने सुबह खाना नहीं खाया था, आपने 3 बजे तक खाना नहीं खाया, 4 बज गए, आपने बीच में सिर्फ टी और कॉफ़ी लिया, आप देन यू स्टार्ट फीलिंग ब्लोटेड. खाली पेट है ना, और अब जैसे ही थोड़ा सा भी खाओगे आप ब्लोट हो जाओगे. So what is that one thing to reduce bloatation? फर्स्ट, ईट टाइमली. ठीक है. हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग खाना खाते हैं. ठीक है. अगर हम रोज़ एक ही टाइम पे खाना शुरू करते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट 10 बजे होता है तो हम रोज़ 10 बजे खाएं, हमारा लंच 2 बजे होता है तो रोज़ 2 बजे खाएं. 2 से नहीं तो 2:30 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे. नॉट कि आप 2 को 4 कर रहे हैं या 6 कर रहे हो. रोज़ 8 बजे या 9 बजे डिनर होता है तो हैव इट एट दैट टाइम. हमारी बॉडी का सर्कैडियन रिदम होती है, उसको आदत पड़नी चाहिए आप कितने बजे खाना खा रहे हो. उसको पता होना चाहिए आज मुझे 10 बजे मिलता है, ओके कल भी मिल जाएगा. अब वो नहीं होना चाहिए कल पैनिक हो रही है, ओ पता नहीं खाने नहीं आया. आपका ब्रेन पैनिक हो रहा है, वो खाने का टाइम था खाने नहीं आया. दैट इज़ अ मेन रीज़न फॉर योर ब्लोटिंग्स. Okay. आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गट इश्यूज सभी होने स्टार्ट. Let's say that मेरे को भी ब्लोटिंग हो रहा है, तो ऐसी क्या एक चीज़ है that I should eat right अपने away? सिंपल थोड़ा सा पानी बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और थोड़ी सी अजवाइन, आधा चम्मच. ठीक है. आप उसे 2 ग्लास पानी में आप उसे बॉईल कर लो, थोड़ा सा वार्म जब रह जाए उसको सीव करो, उसे छान लो और थोड़ा थोड़ा करके पियो. और ये कितने टाइम में ब्लोटिंग चला जाता है? दैट विल हेल्प यू. आपका थोड़ी देर में ही ब्लोटिंग कम हो जाता यू विल फील रिलैक्स्ड जो आपको ब्लोट कर रहा होगा. Talking about everything, I really want to talk about gut issues, which we Indians have a lot, right? So why is it necessary for overall well-being a right diet for that gut? खाना ठीक नहीं है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो गट तो खराब रहना ही है ना. And everyone is facing a weak gut issues. Yes. And उससे bloating, again gas, acidity, healthy diet नहीं है, तो एक होम रेमेडी है जिससे ये इश्यू सॉल्व हो सकता है? आप सिंपली एक ऐसा ड्रिंक है जो हम रोज़ नहीं तो अगर हफ्ते में 3 दिन भी पी लेते हैं तो हमारे गट थोड़ा सा बेटर होना शुरू हो जाता है. यू नो, जो वीक गट है उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, उसको गुड बैक्टीरियाज देने हैं. राइट. पहली बात तो हम जंक बंद करेंगे, ओवर ईटिंग बंद करेंगे एंड टाइम पे खाना खाएंगे. ये तीनों चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी फिर गट को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है. ये नहीं कर सकते ना गलत खाते रहे और गट को स्ट्रॉन्ग करते रहे, वो होगा ही नहीं. फिर आपको क्या करना है, मिट्टी का जो छोटा सा मटका होता है, ठीक है, उसमें थोड़े से कुक्ड राइस लेने हैं. ओके. कुक्ड राइस के अंदर आपने पानी डाला, रात को छोड़ दिया. ठीक है. और बाहर ही छोड़ना है, फर्मेंट होना है. ओके. वो छोड़ दिया, सुबह उठे, सुबह उसमें थोड़ा सा दही डाला. ठीक है, अगर आपके 2 कटोरी राइस है तो 1 कटोरी दही डाला आपने, थोड़ा सा अनियन डाला. ठीक है, उसको और थोड़ी सी आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट स्पाइसी. हाँ, नहीं तो नहीं, आपकी मर्ज़ी है. देन एक छौंक तैयार करेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये आप उसमें मिक्स कर देंगे. कर्ड राइस एक थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा ज़ीरा, है ना. सारी चीज़ों का छौंक लगा के आप उसमें मिक्स कर देंगे. ये वाटर की तरह बन जाएगा. होगा बीच में दही राइस भी एंड कर्ड भी होगा, कर्ड राइस, बट वो वाटर की तरह आपको पीना है. ठीक है ना. तो आप पिएंगे. आप दिन में एक बार वो अपना मील के पहले, जैसे हम लोग, आपको ब्लोटिंग लगती है, आपका गट ठीक नहीं है, 11 बजे के टाइम या सुबह आप 9 बजे के टाइम आप उसे ले सकते हैं. इट विल हेल्प. वाओ, इट्स लाइक अ लिक्विड वर्जन ऑफ माय मदर्स कर्ड राइस. कर्ड राइस, यस, इट्स दैट वर्जन. ओके, टेल मी 5 इंडियन फूड्स फॉर गुड गट हेल्थ. हमारा जो अचार बनता है ना, पिकल, That's जो आप मारवाड़ी और गुजराती, मेरे तो घर पे भाई कम से कम 20 एक तरीके के तो अचार बनते होंगे. जो अचार है दैट इज़ अ फर्मेंटेड थिंग. स्पेशली अगर हम वेजिटेबल्स का अचार बनाते हैं
तो अगर हम वेजिटेबल्स को फर्मेंट करते हैं वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती हैं. देन देयर इज़ आई टोल्ड अबाउट यू कांजी हम बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं. देन देयर इज़ अ किमची जो हम सैलड्स बनाते हैं हम फर्मेंट करके ले सकते हैं. हमारी कर्ड है, सिंपल कर्ड हमारे घर की या छाछ, ये हमारे गट के लिए बहुत अच्छी है. वाओ, मेरे यार इतने दिमाग के तार हिल चुके हैं ये पॉडकास्ट करने के बाद. मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी गलत चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में एंड क्या चीज़ करनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस पर्सपेक्टिव. ओके, हाउ डू यू अप्रोच people, or how people, when people approach you, how do you build that trust to convert into a client? सबसे बड़ी चीज़ होती है काउंसलिंग. पहला होता है कि क्षितिज हम उनको सुन लें. अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर छोटी सी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ना किसी क्लाइंट को, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा? एंड बस खत्म. क्या डॉक्टर के पास टाइम है उसके पास पूछने का कि खाता क्या है भाई जिसके कारण एसिडिटी है, वो खाना छोड़ दे? ऐसा नहीं कोई पूछेगा ना. राइट. हमारा काम क्या है, कभी भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, व्हेनेवर द क्लाइंट कम्स वी गिव देम द टाइम कि पहले तो आप अपना सारा राम कहानी हमें सुना दो कि आप क्या खाते हो, क्या लाइफस्टाइल है, क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिसिन खाते हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. जब हम लोग ये पूछ लेते हैं ना, आधे क्लाइंट की तो प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाती है. बराबर. क्योंकि उनको पता है हमने हल निकाल देना है उसका. फिर हम क्लाइंट का रिकॉल लेते हैं, वो कितने बजे खाता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है. अब क्षितिज उठता है सुबह 10 बजे, मैं उठती हूँ सुबह 6 बजे और वाइस वर्सा. तो मैं वो वाली डाइट तो आपको नहीं दे सकते. पॉसिबल ही नहीं है. जो ऐसे ही बनी बनाई डाइट है वी कांट डू दैट. हमें उसको कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है. अब आपकी ट्रैवलिंग बहुत है, तो अगर मैं आपको घर वाली डाइट दूंगी कैसे करोगे? सही बात. पॉसिबल ही नहीं होएगा ना. तो एक इंसान ट्रैवल में हो तो क्या खाना चाहिए? तो ट्रैवल के हिसाब से मेजरली हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं वो आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, क्या खाते हो बाहर जाके. पहले तो उनका माइंडसेट पढ़ना चाहिए. अब उनको ये पसंद है, हम ये देंगे तो वो चलेगा नहीं ना. वो 2 दिन ऑल इन ऑल मैं समझूं यू शुड बी अ गुड लिसनर टू. यस, फर्स्ट अंडरस्टैंड पर्सन्स लाइफस्टाइल. जब तक आपको उसका लाइफस्टाइल नहीं पता, आप उसकी डाइट को कस्टमाइज ही नहीं कर सकते. राइट. सो हमारा ट्रस्ट वहीं पे बिल्ड होता है जब हम लोग उनकी क्लाइंट को कस्टमाइज करके देते हैं एंड देन दे गेट द रिजल्ट्स देन. राइट. आजकल AI बहुत ट्रेंड में है. हाउ इज इट अफेक्टिंग योर बिजनेस? लोग AI लोग पैसा बचाने के लिए आजकल चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं ब्ला 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 और उनका डाइट प्लान आ जाता है. चैट जीपीटी उनको डंडा भी नहीं मारता. वही. हाँ. आपको पता है, तो आपको कभी ऐसा डर जैसा लगा कि AI कैन टेक ओवर माय बिजनेस इन द नियर फ्यूचर? नहीं, उल्टा मैं ये कहूँगी वी शुड स्टार्ट टेकिंग अ हेल्प ऑफ AI टू मेक अ बेटर प्लान्स फॉर द ओह वाओ, रादर देन गेटिंग फेयर ऑफ कि हम AI हमारा बिजनेस ले जाएगा. राइट. क्योंकि बट आजकल लोग पैसा बचाने के लिए क्या करने लगे, AI को पूछने लग गए और उसको फॉलो करने लग गए. और अच्छी बात है, वो अगर वो फॉलो करेंगे वो वही लोग होंगे जो पतला होना चाहते हैं एंड जो मेंटेन हो सकते हैं. राइट. और जिन्हें पतला होना और मेंटेन नहीं होना आता उनको तो ह्यूमन टच की ज़रूरत है कि आप कौन, हाँ जी बताइए क्या खाया था कल, क्यों वेट बढ़ गया. तो ये तो बहुत ज़रूरत है ना. आपको कोई व्हेन यू आर नॉट आंसरेबल. राइट. तो आप जब हमारी ना एक ह्यूमन नेचर होती है, व्हेन वी आर आंसरेबल टू समवन ना, हम वो चीज़ करेंगे. मैंने आपको डाइट दिया, आपको पता ही आपको फॉलो करके मुझे कल बताना है, तो आप वो फॉलो करोगे प्रूव करने के लिए खुद को भी और मुझे भी. राइट. तो वो चलता जाएगा. जहाँ मैंने ढीला छोड़ा नहीं, क्या होगा आपको पता है. छोटे होते क्या करते होते थे, एग्जाम तो 4 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेंगे यार. और वो लास्ट मोमेंट तो आता ही नहीं, कभी भी नहीं आता. लेकिन अगर आपको पता है आपने 2 दिन बाद मुझे जवाब देना, आप तो दोगे ना. AI से आप अगर डाइट चार्ट लेके बैठ गए हो तो AI आंसर तो मांगेगा नहीं कि भैया बता. So guys, no AI. No, use AI, but पता, if you are really, you can understand your body and you can follow it. Right. Next question is very interesting for me. Very interesting and very trending in Dubai, in the entire Bollywood. Ozempic. Yes.
what is Ozempic and how it is helping people to reduce weight. Is it a good thing to take Ozempic? Why Ozempic is so expensive and how India is taking right precautionary moves to prevent this or to get this into the market. And now तो मेरे को जितना पता है इंडियन मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको. Yes, So tell me everything about it. FDA has already approved it. तो जब Ozempic बना था, you know, ये जो ड्रग है, this is for the diabetes. ठीक है. बहुत सालों से ये डायबिटीज़ के ऊपर चल रहा था. ठीक है. तो इसको डायबिटिक पीपल यूज़ कर रहे थे. बट वहाँ पे देखा गया कि इसको लेने से वेट लॉस हो रहा है एंड विदाउट एनी यू नो मैसिव साइड इफेक्ट्स. ठीक है. ठीक चल रहा था. देन इसके ऊपर फिर रिसर्च की गई कि क्या ये वेट लॉस के लिए यूज़ हो सकता है, एंड यस, ये ठीक निकल आया. नाउ देयर इज़ अ ड्रग विच कैन भी यूज फॉर द वेट लॉस. अब प्रॉब्लम क्या है जो आने वाली है वो है अभी तो हमारे इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ. हमारे जितने भी बॉलीवुड वाले हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर से लगवा रहे हैं. अगर आप बहुत देर से, अब ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं, बहुत देर से वेट पे स्ट्रगल कर रहे हो, कम ही नहीं हो रहा, अब डाइट कर नहीं सकते, आप जिम नहीं कर सकते, अब हमें पतले तो होना है ना. करेक्ट. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आई एम ऑलवेज से यूज़ एनीथिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. आपको उसका पता होना चाहिए. Ozempic इज़ नॉट यू नो वेरी इजीली एक्सेसिबल. सेकेंड, बहुत सस्ता नहीं है ये. हाउ मच इज इट फॉर? यू नो अराउंड 90,000 to 1 लाख आपका महीने का खर्चा तो है. ओह माय गॉड, दैट्स अ लॉट. यस, दैट्स अ लॉट. तो एग्जैक्टली करता क्या ये? तुम्हारी शुगर क्रेविंग को किल करता है? यस, ये हमारी शुगर क्रेविंग को भी नहीं, हमारी भूख को कम करता है. हमारी भूख को कम करता है. हार्मफुल ये है, आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं, नोजिया हो सकता है, ठीक है, स्टमक पेन हो सकता है थोड़ा सा, है ना, ठीक है, वॉमिट हो सकता है, डायरिया हो सकता है. ओके. तो यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है. बट व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव? अभी क्योंकि अभी दिस इज़ अ पेटेंट. राइट. जब तक इसका जेनेरिक फॉर्म नहीं आएगा इंडिया में और इंडिया इसको, बहुत सारी कंपनीज इसको बनाना नहीं स्टार्ट करेंगी, तो तब तक ये सस्ता नहीं होने वाला. क्योंकि अभी तो ये बाहर है ना, एंड यू नो हमें कॉस्ट बाहर की हमेशा में पड़ेगी ज़्यादा. करेक्ट. तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. आपको डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से पूछ के ही इसको यूज़ करना है. अगेन वन थिंग, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग. राइट. जब तक आप लगवा रहे हो तब तक चलेगा. इसकी वीकली डोज होती है, एवरी वीक यू हैव टू टेक इट. कैन एनीवन बाय दिस? नॉट फ्रॉम इंडिया, या, बट बाहर से भी यू हैव बट टू. डू यू नीड अ प्रिस्क्रिप्शन? यस, यू नीड अ एंड प्रिस्क्रिप्शन. हु प्रिस्क्राइब यू? डॉक्टर. एंड यहाँ पे इंडिया में भी नहीं है. Can you prescribe this? No, I can't. You cannot. Yes. So if you can prescribe also, you need a collaboration with a doctor. With a doctor, or when I get a license. Okay. Correct. Now let's talk about bariatric. A lot of people are getting bariatric surgery. Yes. All right. So what are those nutritions and what is that diet which they need to follow post bariatric surgery? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि बैरियाट्रिक सर्जरी आपने करवा ली, ठीक है ना, आपका वेट लॉस हो गया. वो 2 years जो होते हैं ना आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी, आई ऑलवेज से कि ना वो शादी के बाद वाले हनीमून पीरियड होता है. आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, आपका लूज होता जा रहा है, जो आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होता वेट लॉस होता हुआ. सो जैसे ही वो 2-2.5 साल होते हैं, वो हनीमून पीरियड एंड होता है, तो वो ज़िंदगी फिर से नज़र आनी शुरू होती है, आपकी भूख फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है. तो जो डाइट आपने शुरू करनी है ना, वो आपको 2-2.5 साल के बाद नहीं शुरू करनी. राइट. वो तब शुरू करनी है जब आप सर्जरी करा के कुछ महीनों के बाद अभी आप हनीमून पीरियड में हो. राइट. तो आपको उस टाइम पे भी, क्योंकि आपकी लो कैलोरी डाइट रहने वाली है, कैलोरी डेफिसिट में रहने वाले हो, आपसे उस टाइम भी ज़्यादा नहीं खाया जा रहा, आपको वहीं से ही एक आदतें बनानी है कि आपको थोड़ा खाना है जिसमें लेस कार्ब्स, मोर ऑफ फाइबर एंड मोर ऑफ प्रोटीन हो, ताकि आपका मसल मास लूज़ ना हो. आपको पता है आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी आपकी सारी स्किन लूज हो जाती है, आपका मसल वेट गिर जाता है, बिकॉज आप खा नहीं रहे ना ज़्यादा. लेकिन अगर आप उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप उस टाइम आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं, आपके बहुत सारे वाइटामिन आपको रिकमेंड किए जाते हैं, अगर आप वो सारी सही जगह टाइम पे सही नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं. करेक्ट. लेकिन अगर कोई 150 kg है या 200 kg है एंड दे हैव डन अ लॉट इन डाइट एंड एक्सरसाइज, नहीं हो रहा, then yes, there is a way out. तो आप करवा सकते हो. So is also bariatric recommendable?
Yes, it is, but then you have to take care. Right. अगर आपने फिर से 2-2.5 साल के बाद वो हनीमून पीरियड होने के बाद खाना फिर से बढ़ा दिया एंड आप ज़्यादा खाने लग गए. हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी 20-20 किलो 30-30 किलो फिर से गेन करके आते हैं. उसके बाद जो स्ट्रगल है ना, क्योंकि वो नहीं जाता. राइट. वो आपका डाइट से भी नहीं जाएगा. एंड कैन पीपल ड्रिंक व्हाइल गेटिंग दिस सर्जरी और आफ्टर दिस सर्जरी? आफ्टर द सर्जरी वेस इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, क्योंकि बहुत जल्दी चढ़ जाती है. Okay, my last topic is diseases. Is thyroid and diabetes are reversible? Yes. How? We can't say reversible, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे it can come back. They are manageable. Okay. There's a difference. ये नहीं है कि मैंने आपकी डायबिटीज़ रिवर्स करी डाइट के साथ और आपने फिर से मीठा खाना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगी. Okay. वो आएगी वापस अगर आपने डाइट ख़राब करी तो वी कैन मैनेज इट विद द डाइट एंड विद योर हेल्दी लाइफस्टाइल. जब आप खाना बुरा खा रहे होते हो आपकी मेडिकेशंस बढ़ती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका थायराइड कितना है, आप कितनी डोजेज ऑलरेडी ले रहे हो, आपकी डायबिटीज़ कितनी है और कितना आपका मेडिसिन चल रहा है. Correct. उस पर डिपेंड करता है. और आपका लाइफस्टाइल कैसा है. हमने बहुत सारे क्लाइंट्स की डायबिटीज़ रिवर्स की है ना. हमने ज़ीरो हो जाता है, उनका मेडिसिन ज़ीरो हो जाता है, बट हमें उन्हें समझा के भेजना पड़ता है कि आपकी ये मेंटेनेंस है. करेक्ट. अगर आप इससे इधर से उधर होगे ये कभी भी वापस आ जाएगा एंड देन यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन. और जिस इंसान का पता होता है ये ख़राब करने वाला है तो हम लोग उसकी ना दवाई बंद नहीं करते. वो लास्ट में एक छोटी सी जो डोज होती है ना, वी ऑलवेज गिव. ओके. उससे क्या है, एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं अपने शुगर लेवल्स. ओके. माय लास्ट क्वेश्चन, कैन आवर जीन्स अफेक्ट हाउ वेल वी प्रोसेस फूड्स? यस. कैसे? हमारी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा मेटाबॉलिज्म. हाउ कैन वी गो अगेंस्ट आवर जीन्स इन अ वे दैट मेरे डैड बहुत खाते हैं, हाँ, मुझे नहीं खाना. मेरे डैड शराब बहुत पीते हैं, मुझे नहीं पीना. मेरे पापा को इट्स ऑल साइकोलॉजी. इट्स ऑल साइकोलॉजिकली. देखो, एक तो कंडीशनिंग होती है. हाँ. आपके घर का माहौल ऐसा है ना. एक तो जीन्स हो गई कि आपके जेनेटिक्स हैं, आपके अंदर फैट सेल्स ज़्यादा हैं क्योंकि आपको बचपन से आपको मिले हैं पैदा होते ही, क्योंकि हर बंदे के अपने फैट सेल्स होते हैं. कई लोगों के फैट सेल्स इतनी फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है ना, एंड कई लोगों के जब वो लूज़ कर लेते हैं तो वो वहीं पे रह जाते हैं श्रिंक होके. लेकिन फैट सेल्स की अपनी मेमोरी होती है. आप दोबारा खाना शुरू करोगे वो फिर से फटाफट भाग जाते हैं, क्योंकि जिनकी जेनेटिकली आपके अगर फैट सेल्स वैसे हैं. देन हमारे घर की माहौल ऐसा है, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि खाना बहुत तेल में बनाया जाता है, बहुत हैवी खाना बनाया जाता है एंड बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत पार्टीज़ की जाती हैं, घर में अल्कोहल बहुत चलती है, तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है. करेक्ट. सो इट्स ऑल माइंडसेट. लाइक यू शुड, अगर आपकी कंडीशनिंग ऐसी है देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आपने सोच लिया. अब देखो, घर में 2 बच्चे होंगे तो एक शायद पीता होगा, एक नहीं पिएगा, तो एक ज़्यादा खाता होगा, एक नहीं खाता होगा. ट्रू. तो इट्स ऑल अबाउट है. What is that one advice that you have ever received in your life and that has changed your... That one advice. मैं कोई एंटी एडवाइस बता दूँ मैं? बताओ. मुझे बोला गया था कि ये काम नहीं शुरू करने का जब मैं 16 साल पहले Oh God. मुझे बोला गया था पंजाब में डाइट कैसे कराएगी, ये तो गंजे को कंगी बेचने वाला हाल है तेरा. Oh बाप रे. But what is that one advice also? So one advice is always listen to the people and never cheat them, especially your clients. Because they trust you. Never break that. Okay. My dad always used to say that. Nice. क्योंकि हमारे गुजरातीज़ में भी यही कहा जाता है और हमारे वहाँ पे कि कस्टमर भगवान होता है. एंड आई अग्री विद दैट. एंड जो भी हमारे पास लोग आते हैं ना, चाहे वो डॉक्टर्स के पास आए, डाइटिशियन के पास आए, वो होते ऑलरेडी परेशान हैं. सही बात है. अगर वो परेशान है तो हमें उनको ठीक करना है, उनकी परेशानी को बढ़ाना नहीं है. What's next for you? What's your future plan now? Now आप डाइटिशियन बन गए, 50,000 से ज़्यादा लोगों को केटर कर लिया, you have your online course. What's next for you as a dietitian, as a so famous dietitian? I want to actually expand more. How will you? I want to start my own product line now. Okay. जो बहुत सालों से And what's that product? होल्ड पे.
I want to start my own snacking thing, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे कि रात को क्या खाना चाहिए. So I know people have this issue कि रात को अगर मीठे खाने की craving हो रही है या सेवरी खाने की. Please make that fast, please. So I'm just planning कि जो बहुत local हो, with less oil and जो बहुत tasty भी हो. I'll invest in that if you give me that idea. And I'll be the biggest consumer. Yes, so actually I know that will work because I'm sure. yes, so वो बहुत ज़्यादा important. बहुत important होता है भाई. मोटापा is like everything. And मैं बड़े पैकेट्स में नहीं देना चाहती. मैं सोचा छोटे when you should know कि उसका portion size इतना ही खाना है आपको. Crazy. I wish you the best of luck. May you kill it with that idea and may you come to us for investments. I'm sure that you have a lot of money, you earn a lot of money, but still would love to be a part of that journey. Yes, thank you so much. तो क्षितिज एक बात बताओ मेरे को, आज आपने इतने सारे सवाल किए ना, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि यार yes you have lost a lot of weight. I was 150 kgs, bro. Oh my god. Yeah. So I'll tell you, I had a very stupid lifestyle. I was a party person. I'm still a party person, but I used to drink a lot. I used to chill a lot. I used to eat like rubbish, just rubbish. And my dad was a hotelier back then, so he was making me eat every day and night. Good papa ka pyar. But one day that fire, and it changed my life. So when I was in Australia, my roommate, she was a fitness trainer, and I saw the lifestyle and everything, but मैंने ये चीज़ realize कर ली है इंडिया में ही होना है, क्योंकि इतना ईज़ इंडिया में ही मिलना है. बट मैंने खुद को बोला 1000 दिन कंट्रोल करना है बस. एंड आई यूज्ड टू काउंट वन डे. 1000 दिन मेरे को कुछ खाना नहीं है. दिन में 2 घंटे वर्कआउट करता था, 1 आवर कार्डियो, 1 आवर ये. और मैं ना टी शर्ट्स रखता था कि मेरा नेक्स्ट गोल है ये टी शर्ट में फिट होना. ठीक है, मैं वेट मशीन कभी नहीं देखता था. मेरा गोल सिर्फ ये था, ये टी शर्ट और ये पैंट में फिट होना है. बेस्ट किया क्षितिज. पता क्या है, आई हेट वेइंग स्केल. या क्योंकि जब वेइंग स्केल पे खड़ा होता था ना, तो मेरी बड़ा डर लगता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था आज मैंने डाइट किया है, मैंने आज खाया भी नहीं, फिर भी ज़्यादा दिख रहा है, तो डर. तो मैंने क्या किया, टी शर्ट और पैंट रख ली. जब तक इसमें फिट नहीं होना, वो एक लेवल अचीव्ड. तो ऐसे ऐसे कर करके आई टच डाउन टू 70-75 एंड नाउ I'm like maintaining since last 9 years. But my journey was good. It was not easy at all. It took me 3 years. मैंने 3 साल दारू नहीं पिया, 3 साल कुछ खाया नहीं. अगर खाता भी था तो इतना मेक श्योर करता था, पिज़्ज़ा भी खाना है तो खाकरे के ऊपर बना के खाता था. So yeah, it's so far so good, and I hope. And now you know that it's all about the diet and lifestyle. It's all about diet and lifestyle. And 70% of it's diet. 70% is diet. It was great chatting with you, yaar. I'm pretty sure that a lot of our users will get a lot of crazy insights and क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. Becoming a dietitian is not that easy, but at the same time it is easy also. So thank you so much for coming over here and giving us a lot of your input. Thank you क्षितिज for inviting me and crazy मुझे गुजराती कल्चर से जोड़ने के लिए. Oh, your good Guju food is waiting right now. Adios.